तो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल में। तो दोस्तों, हमारी जो रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मेजरली ये एनटीपीसी के लिए है। ग्रुप डी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, एएलपी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। हमारा ये जो एक प्रैक्टिस बेस चल रहा है जिसमें मैथ्स के हम सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। अभी तक मैंने लगभग 4-5 टॉपिक कवर करवा दिए हैं, 6-7 लेक्चर डाल दिए हैं। आप जाके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैथ्स धुआंधार बेच प्रैक्टिस बेच है, अपने चैनल पे मिल जाएगा। आप यहाँ जाके ये देख लीजिए। जब चैनल पे जाओगे तो ये एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें ये सारी क्लासेस मिलेगी। रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई। और इसकी जो पूरी क्लास अपन पढ़ेंगे, इसमें मैं सारे वो सवाल ले रहा हूँ जो कि किसी भी एग्जाम का मेजर पार्ट होता है। जब मैं मेजर पार्ट बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है मेरे भाई कि मैक्सिमम सवाल तो ऐसे ही पूछता है। यानी तुम लोगों को ये जो हवाबाजी कर करके लोग डरा रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहे हैं वगैरह, वो नहीं करके मैं सिर्फ वो सवाल कर रहा हूँ जो सिर्फ एग्जाम में पूछता है। किसी भी तरह की हवाबाजी नहीं की जाएगी, किसी भी तरह से बच्चों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की जाएगी कि यार सवाल जो है टफ टफ करवाऊंगा तो बच्चों को लगेगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है। यहाँ कैसा भी कंटेंट नहीं है, सिर्फ वो है जो एग्जाम में पूछता है। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चीजें अपन पढ़ रहे हैं। एग्जाम में टफ है तो टफ पढ़ेंगे, एग्जाम में इजी है तो अपन इजी पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। और मैं बता दूं 90% सवाल तो इजी ही रहते हैं। ये जो भी अपन पढ़ेंगे इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ये देखिए, सारी पीडीएफ मैं दो फॉर्मेट में डाल देता हूँ। एक इस तरह से प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती है जिसके आगे अब से मैं आंसर भी ऐड कर रहा हूँ। ये टाइम एंड वर्क की जो सीट है इसमें आंसर भी ऐड कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक जो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो उसकी पूरी पीपीटी मिल जाएगी जो भी मैंने पढ़ाया। ये अपना टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप यहाँ से मेरे तक डाउट डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। यहीं पे अपने दूसरे चैनल भी है जो एक सीधा डाउट ग्रुप है। ये देखो डाउट ग्रुप है जिसमें बच्चे डायरेक्ट अपने डाउट भेज सकते हैं। मैं जितना कोशिश होगा सोल्व करता रहूंगा। और आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो आज का हमारा पहला सवाल है। हम लगभग हर क्लास में 30 के आसपास सवाल कर लेते हैं। और एक दो अगर मुझे लगता है एक क्लास में पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं दो क्लास लेके सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर सवाल जिससे कि सब कुछ रिवीजन हो सके वो चीजें मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लगभग 50 सवालों की शीट है। इस क्लास में देखते हैं लगभग 25 के आसपास सवाल कर लेंगे और एक और क्लास डालूंगा जिसमें 25 सवाल कर लेंगे। अगर ये आप 25 सवाल कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। मात्र एक एक घंटे की दो क्लास रहेगी। ठीक है भाई। इससे अच्छा एग्जाम टाइम में कुछ भी नहीं हो सकता। 20 महिला एक काम को 15 दिनों में कर सकती है, 16 पुरुष किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो बताओ एक पुरुष और एक महिला की जो एफिशिएंसी है, एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी है, वो क्या होगी। तो हम देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी क्या चीज है, कार्य कुशलता क्या चीज है। कार्य कुशलता कह दो, काम करने की क्षमता कह दो। क्षमता क्या चीज है। क्षमता निकल के आती है, मान लो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है। अब हमें बोल दिया 5 आदमियों की कार्य कुशलता बताओ, तो एक आदमी एक दिन में कितना कर रहा है इंटू 5 आदमी। अगर 10 आदमियों की बताओ तो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है इंटू 10 आदमी। इस तरह से हम कह देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको, ऐसा सवाल आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो एफिशिएंसी की ये चीज है। जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो देखो, यहाँ पर बोल रहा है 20 वुमन। वुमन को मैं डब्ल्यू लिख दूंगा, महिला को मैं डब्ल्यू लिख दूंगा वुमन, और पुरुष को मैं एम लिख देता हूँ। तो 20 वुमन किसी काम को 15 दिन में करती है। 20 वुमन किसी काम को 15 दिन में करती है। 20 वुमन 15 दिन में। मान लो 5 आदमी काम को करते हैं 4 दिनों में, तो ये उनका टोटल काम आ गया। इतने लोग इतने दिन। तो लोग इनटू दिन, यानी आप ये समझ लो कितने आदमी हैं, कितने मेन हैं, इनटू कितने डे हैं। पहले बराबर है बाद में कितने लोगों ने काम किया और कितने दिन काम किया। ये आप यहाँ से फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हो। पहले इतने लोगों ने इतने दिन में काम किया, बाद में उसी काम को इतने लोगों ने इतने दिन में किया। एम यहाँ पर मेन हो गया या वुमन जो भी आप कहो, डे का मतलब डे हो गया। यहाँ से आप समझ लो पहले के आदमी पहले के दिन, बाद के आदमी बाद के दिन। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, आपने पढ़ा होगा। तो पहले 20 वुमन है 15 दिन तक करते हैं,
बाद में सर 16 पुरुष है, 16 पुरुष है और काम करते हैं 15 दिनों तक। काम फिर से 15 ही दिनों तक करते हैं, तो हमें एक मेल और फीमेल का रेशियो चाहिए एफिशिएंसी का। तो आप कहोगे सर 15 से 15 कट गया, 4 से 4 बार, 4 से 5 बार। और ये पहले लेक्चर में भी समझा चुका हूं, अगर यहाँ से सीधा रेशियो निकालना है तो कभी भी ऐसा लिखा होता है 2a बराबर 3b, तो मुझे ए और बी का जब रेशियो चाहिए, अनुपात चाहिए, तो उल्टा लिख दो। 3 जो बी के पास है उसको ए के पास भेज दो, 2 जो ए के पास है उसको बी के पास भेज दो, ये इनका रेशियो आ गया। तो यहाँ से मैं कह दूंगा W अनुपात यानी वुमन और मेन हो जाएगा। देखो मेन के पास कितना है 4, तो इसको इधर भेज दो। वुमन के पास कितना है 5, तो इसको मेन के पास भेज दो, उल्टा भेज दो। ये आपका आंसर आ गया। यानी औरत अगर महिला अगर 4 काम करती है तो पुरुष 5 करते हैं। आपसे पूछता है एक पुरुष और एक महिला, यानी यहाँ पे पहले मेल पूछा है, यहाँ पर पहले मेल पूछा है, बाद में वुमन पूछा है। तो मेल हमारे लिए कितना है 5, मेल हमारे लिए 5, वुमन हमारे लिए कितना है 4, वुमन यहाँ पर है 4, 5 अनुपात 4, रेशियो उल्टा करके मैं लिख दूंगा। ये आपका जवाब होगा। कई बार बच्चे ये नहीं देखते कि लास्ट में रिवर्स ऑर्डर में पूछ लिया, लास्ट में उल्टा पूछ लिया, तो पहला ऑप्शन दिखता है 4 अनुपात 5, वो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं और ये फिर आपका गलत हो जाता है। क्लियर है बात? कतई आसानी से अपन समझने की कोशिश करेंगे, बहुत धीरे धीरे चीजें पढ़ेंगे, लेकिन भाई बिल्कुल मैं वो चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सको। मैं किसी ट्रिक्स का हवाला देके आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को बात समझ में आए। अब देखो एक साड़ी को 11 दिन में 20, ए किसी जो साड़ी है वो 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में बनाता है। ये ऐसा है इसका, कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, ये एक फेवरेट डेटा है। 11, 20 और 55 ये काफी ज्यादा फेवरेट डेटा है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है सेम डेटा के साथ एग्जाम में। तो इस डेटा की थोड़ी कैलकुलेशन भी समझ लो। कैलकुलेशन ऐसी है कि एक बार अच्छे से समझ लोगे ध्यान से तो कुछ चीजें आपको याद भी रह जाती है, उनकी मेमोरी सेट हो जाती है। फिर से सेम डेटा देखते हो तो आपको जल्दी समझ आता है। जब भी ऐसा सवाल पूछता है कि ये इतने दिन में काम करता है, ये इतने, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। और मैं कैसे एलसीएम लेता हूं, बड़ा ही आसान तरीका है। मैं दो दो को कवर करता हूं, दो दो को कवर करता हूं। आप इन दोनों को पहले आसानी से कवर कर लो, क्योंकि एलसीएम का मतलब मेरे भाई एक ऐसी संख्या है जो तीनों के पहाड़े में आ जाए। एलसीएम कोई नहीं जानता तो ऐसी संख्या है जो तीनों के पहाड़े में आ जाए, तीनों की टेबल में आ जाए। लेकिन सबसे पहले जो आ जाए पहाड़े में, जैसे मैं कहता हूं 8 और 12 का एलसीएम बताओ, तो आपने कहा सर 24। कैसे आया 24? 24 एक ऐसी संख्या है जो 12 के पहाड़े में भी आती है, 8 के पहाड़े में भी आती है। लेकिन सर वो तो 48 भी है, 12 चौके 48, 8 छके 48। लेकिन जो सबसे पहले मिल जाए, पहाड़े बोलते वक्त जो सबसे पहले मिल जाए, तो आप इनमें से देखो इनमें कौन सी संख्या है जो इनके पहाड़े में सबसे पहले आती है। तो मैं यहां से कवर कर लेता हूं, यहां से मैं कवर करता हूं। पहले दो दो को मैं बिल्कुल बेसिक चीज समझा रहा हूं, एक सवाल में समझाऊंगा, ये फिर बार बार नहीं समझाऊंगा। आगे मैं डायरेक्ट एलसीएम लिखा करूंगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं मेरी क्लास पढ़ने वाला बच्चा कोई भी कितना भी अगर बेसिक से भी सीखे तो उसको हर चीज समझ आएगी। तो 11 और 55 में से मैं पहले इन दोनों को उठाऊंगा, 11 55 को। अब इनमें देखूंगा कि 11 और 55 के पहाड़े में दोनों में सबसे पहले क्या मिल जाए। सर 55 खुद ही मिल गया, 55 जो है वो 11 के पहाड़े में भी आता है और खुद के में भी आता है 55। तो इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब मैं 55 और वापस बची हुई संख्या उठाऊंगा 20, इन दोनों को देखूंगा। तो यहां पर पहाड़ा बोलना मुश्किल हो जाएगा, 55, 55 का डबल 110। तो जब या तो आप पहाड़ा बोल लो, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, पहाड़ा बोलना, टेबल बोलना, इससे आसान कुछ नहीं है। टेबल बोलते हो ये सबसे आसान चीज है। टेबल नहीं बोल पा रहे हो तो आप क्या करो, इन दोनों को कटे तो काटो, सबसे बड़ी संख्या से काटो। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? सर 5 से ये कट गया 11 बार, 5 से ये कट गया 4 बार, यानी ये है 5 इंटू 4, ये है 5 इंटू 11। तो जिससे आपने काटा दोनों को, किससे काटा? 5 से। दोनों को जिससे काटा, दोनों को 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 11 बार। पहले तो वो 5 लिख दो, यानी पहले जिससे कट किया वो लिख दो, फिर बचे हुए दोनों लिख दो, बचे हुए दोनों लिख दो। लेकिन याद रखें कटने में ये सबसे बड़ी संख्या है, मतलब उससे बड़ी फिर किससे नहीं कटना चाहिए, ये लास्ट होना चाहिए कटने के मामले में ये। तो 5 इंटू 11 इंटू 4, तो ये मेरा फाइनल एलसीएम आ गया 5 इंटू 11 इंटू 4।
और मैं तो क्या करता हूँ, ये चीज फिर से देख लेना आप वीडियो, थोड़ा कम समझ में आए तो। अब मैं तो क्या करता हूँ, कभी भी पूरा गुणा करके लिखता ही नहीं हूँ, ताकि जब भाग दूंगा तो आसान रहेगा। जैसे 11 से 11 में भाग देना है तो पीछे कितना बचा, 5 और 4, 5 और 20, 20 का इसमें भाग देना है तो 5 और 4 कट गया, 5 और 20, पीछे कितना बचा 11। 55 का इसमें भाग देना है तो 11 और 5 कट गया, 55, पीछे कितना बचा 4। इस तरह से मेरे को डिवाइड करने में भी जोर नहीं आया। आगे क्या बोलता है, यहां से याद रखना, ये जो दे रखा था डे था, ये मैंने एफिशिएंसी निकाल ली, ये मैंने कार्य क्षमता निकाल ली। अब कहूंगा ए काम अगर 20 करेगा तो बी 11 करेगा, सी 4 करेगा, यानी ए 20 साड़ी बनाएगा उतनी ही देर में बी 11 बनाएगा, सी 4 बनाएगा। ठीक है। यदि ए को प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन, अब समझने की कोशिश करना, विषम संख्या मतलब पहला जो दिन होता है वो ओड होता है कि इवन होता है, पहला दिन ओड है, विषम है। और दूसरा दिन क्या होता है सर, इवन है, सम है। तो इस तरह से चलता जाएगा, 1 3 5 7 आगे, इस तरह से चलता जाएगा, 2 4 6 8 आगे। समझना, ये बहुत अच्छा सवाल है लगते ही, और ग्रुप डी में पूछा हुआ है, लगते ही मैंने आपको सबसे बेहतरीन सवाल दे दिया है। यदि ए को प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी तथा प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा हेल्प की जाती है, इसका मतलब है ए तो हर दिन काम करता है। समझने की कोशिश करना प्यारे दोस्त, ए तो हर दिन काम करता है, ए तो हर दिन काम करता है। अब जितने भी ओड वाले दिन आएंगे, यानी पहले दिन इसको हेल्प करेगा कौन, विषम संख्या वाले जितने भी दिन है इसको पहले दिन हेल्प करेगा बी, यहां पर हेल्प करेगा पहले दिन, इसको हेल्प करेगा बी, और इसको दूसरे दिन हेल्प करेगा कौन, दूसरे दिन हेल्प करेगा सी, फिर से तीसरे दिन हेल्प करेगा बी, फिर चौथे दिन हेल्प करेगा सी। इस पूरी कहानी को मैं इस तरह से समझता हूं कि सर पहले दिन फर्स्ट डे आएगा, ए तो हमेशा आएगा, तो ए के साथ में, ए इवन है कि ओड है, ओड है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या वाले दिन कौन आएगा सर, विषम संख्या वाले दिन ओड नंबर के डे बी आएगा। साथ में रहना, टफ से टफ चीज ऐसे समझा दूंगा आसानी से, 30 सेकंड में इसलिए नहीं डायरेक्ट कर करके बता रहा हूं क्योंकि आप करना 30 सेकंड में, मैं यहाँ पे आपको पूरी चीजें खोल के समझा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। मैं 30 सेकंड में करके चला जाऊंगा तो आपसे होगा ही नहीं पूरा सवाल। ए पहले दिन यहाँ पे बी इसकी हेल्प करता है, सेकंड डे सर, सेकंड तो विषम संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ए के साथ हेल्प करने कौन आता है सर, ए के साथ हेल्प करने आता है सी। अब मैं आसानी से कह दूंगा, मैं इनकी एफिशिएंसी देख लूंगा कि पहले दिन ए कितना काम करता है 20, साथ में बी आता है, बी कितने करता है 11, दूसरे दिन ए कितने काम करता है 20, साथ में सी आता है, सी कितने करता है 4। इस तरह से ये हो गया 20 और 21, 11 31, और ये हो गया 24। इस तरह से दिन कितने हो गए, एक और एक, टोटल 2 दिन लग गए। मैं बिल्कुल चीज आसानी से समझा रहा हूं भाई, उसके बाद ऐसा होगा ही नहीं कि ऐसे सवाल, अगर किसी बच्चे के आज तक ये चीज समझ में नहीं आई उसको भी ये चीज समझ में आने वाली है। 2 दिनों में टोटल काम कितने कर लिए, 4 और 1 5, 3 और 2 5, सर टोटल 55 काम कर लिए। सर दिन लगे 2, काम कर लिए टोटल 55, लेकिन काम टोटल है कितने, इतने। या तो इनको गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या देख लो कि 5 इंटू 11 इंटू 4, टोटल काम ये 55 कर रहे हैं, एक साथ 55 कर रहे हैं, तो 55 का भाग लगा के देख लो, 11 इंटू 55 से 55 कट गया, पीछे कितना बचा 4, यानी यहां से यहां तक जाने में टोटल 4 गुना काम लगेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आ जाएगा ना 220। तो ऐसे समझ लो 55 से 220 जाने में मुझे 4 गुना टाइम लगेगा, यानी 4 गुना जो भी ये प्रोसेस हुआ इसका 4 बार होगा ये पूरा प्रोसेस। तो 4 बार करूंगा तो एक बार में 2 दिन लगते हैं, तो 4 बार में कितने दिन लग जाएंगे भाई, 8 दिन। 8 दिन आपका जवाब आ जाएगा। अब इसे वापस देख लीजिए जल्दी जल्दी। पहला स्टेप, जब भी टाइम एंड वर्क के सवाल में, समय कार्य के सवाल में अगर टाइम दे रखा है तो आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेना मैंने सिखाया इस सवाल में अच्छे से। देन इसके बाद आपने दोनों की एफिशिएंसी जैसे जैसे बोला वैसे वैसे रखा। पहले दिन इसकी हेल्प बी करता है, दूसरे दिन इसकी हेल्प सी करता है। इस तरह से 2 दिनों में ये सब मिलके 55 काम करते हैं। 2 दिनों में 55 काम करते हैं, तो अब 55 से 220 पे जाना है। ऐसा 220 कहां से आया, ये पूरा काम है। तो 55 से 220 जाएंगे तो कितना बार होगा, 4 बार। ये पूरा प्रोसीजर 4 बार होगा, यानी भाग लगेगा 4 बार, इससे ये 4 बार कटेगा। तो इसको भी 4 से गुना करूंगा। एक बार में 2 दिन लगते हैं, तो 4 दूनी 8,
टोटल 8 दिन आ गया। ये मेरा कंप्लीट प्रोसीजर हो गया। तो ये सवाल मैं बताऊंगा, ये जो है ये मान लीजिए टफेस्ट सवाल में है, ये इजी में नहीं है मेरे भाई, ये टफेस्ट सवाल में है। ये किसी शिफ्ट में हार्ड से हार्ड सवाल रहा होगा अगर ग्रुप डी के लिए, तो ये रहा होगा जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब जितने भी सवाल पढ़ेंगे उसके जैसा सवाल आएगा ही नहीं मेरे भाई, उतना टफ। एक्स और वाई किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। जैसे ही मुझे ये बोलता है, दिन दे देता है, अगर 8 दिन दे दिया, 12 दिन दे दिया, तो मैं सबसे पहले एलसीएम निकाल लूंगा। अब आपको खुद को निकाल के देखना है। 8 और 12 का एलसीएम 24। 8 से 24 कितनी बार? 3 बार। 12 से 24 कितनी बार? 2 बार। ये मेरी क्या आ गई? एफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता। एक दिन में इतने काम करते हैं, मतलब कार्य क्षमता की तुलना है ये। एक्स अगर एक दिन में 3 रोटी खाता है तो वाई 2 रोटी खाता है। एक्स अगर 3 लड्डू खाता है तो वाई 2 लड्डू खाता है। ये इनकी कार्य क्षमता है, दोनों की तुलना है कार्य क्षमता की। यदि वैकल्पिक दिनों पर वो काम करते हैं और पहले दिन एक्स काम शुरू करता है, समझना ये भी काफी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कि ऑल्टरनेट डे पे वो आते हैं। ऑल्टरनेट डे मतलब पहले दिन आएगा कोई एक आदमी, दूसरे दिन आएगा कोई एक आदमी। तो मुझे ये समझाओ यहां पर, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये बात वाकई इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, कि पहले दिन कौन आता है काम पर। तो मेरे भाई इसने बोला पहले दिन एक्स आता है, तो पहले दिन काम पर एक्स आएगा। और बताओ एक्स कितने काम करके जाता है? सर एक्स काम करके जाता है 3। दूसरे दिन काम पे कौन आएगा? सर सेकेंड डे काम पर आएगा वाई। और वाई कितने काम करके जाता है? सर वाई काम करके जाता है 2। दोनों मिलकर, पहला और दूसरा दोनों, 2 दिनों में, 2 दिनों में, 2 दिनों में, 2 दिनों में दोनों मिलकर काम कितने कर लेते हैं? 5। इसी तरह काम करते रहेंगे, इसी तरह काम करते रहेंगे। तो 5 से, अब समझने की कोशिश करना, 24 में 5 का भाग लगाओ। पहले भी तो ऐसे ही किए थे। तो 5 का भाग लगा दिया, 5 चौके 20, पीछे बच गया 4। अब 4 सही, 4/5 नहीं लिखना है, ऐसे गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, ऐसे लिखा तो गलत हो जाएगा। 5 का भाग दिया तो इसमें क्या करना है? पहले दिन 3 काम किया, दूसरे दिन 2, 5, फिर अगले दिन 3 करेगा, फिर अगले दिन 2, फिर से 5, तो अगले 2 दिनों में फिर से 5, अगले 2 दिनों में फिर से 5, 5, 10, 15, 20, यानी कुल मिला के 4 बार में 20 काम हो जाएंगे। 4 बार में 20 यूनिट वर्क पूरे हो जाएंगे। अगर मैं इसका भाग देके देखता हूं तो 4 बार आता है, 4 बार। 5 का भाग 24 में दिया, तो मैं ऐसे 5, 5, 5, 5, 5, 5, तो 20 काम पूरे हो गए। और इसी तरह इसको भी मैं 4 से गुणा करूंगा तो मैं कहूंगा 8 दिन। यानी कोई भी कह सकता है 2 दिनों में 5 काम, तो 20 काम कितने दिनों में? 8 दिन में। अब मुझे बताओ, यहां तक तो ठीक है। अब ये दोनों काम साथ थोड़ी कर रहे हैं, एक एक आके कर रहा है। तो अगले दिन वापस कौन आएगा? तो याद रखना, 4, 8 दिन हो गए, 9वें दिन वही आएगा जो पहले दिन आया था। हर विषम संख्या पर यही आएगा, हर ओड नंबर पर यही आएगा, आप गिन के देख लेना। हर सम संख्या पर अब यही आएगा, जो दूसरे पे आएगा वही चौथे पे आएगा, वही छठे पे आएगा, वही 8वें पे आएगा, तो हर इवन पर यही आएगा। तो 9वें दिन वापिस एक्स आएगा, और एक्स काम कितने करता है एक दिन में? सर एक्स काम करता है 3, तो वापिस ये 3 काम करके जाएगा और एक दिन पूरा का पूरा लेके जाएगा। यानी टोटल टाइम लग गया 9 दिन, काम हो गए 23। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर, इतने टफ टफ सवाल बिल्कुल करवा रहा हूं भाई। मैंने कहा ना, मैं टफ या इजी में नहीं उलझ रहा। यहाँ टाइम एंड वर्क में मैंने देखे कि सवालों का लेवल अच्छा था, तो अपन लेवल अच्छा पढ़ेंगे भाई। जो एग्जाम का लेवल है वो आपको इस सीरीज में पढ़ाया जाएगा। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर टफ आया कि इजी आया, मैं वो सब पढ़ाऊंगा जो एग्जाम पूछता है, वो कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा जिससे माहौल बनता है। बात क्लियर है? देन आप कहोगे सर 9 दिनों में 23 काम हो गए, लेकिन हमें तो 24 काम करने थे। तो अब एक्स करके चला गया, अगले दिन वाई आएगा। अब वाई मेरे प्यारे भाई पूरे दिन में 2 काम करता है, लेकिन उसको एक ही काम करना है। 23 तो कर लिया, उसको एक ही काम करना है, तो उसको पूरा दिन नहीं लगकर आधा दिन लगेगा। यानी जो काम करना है बट्टे में उसकी औकात कितनी है। मान लो एक दिन में ये 3 काम कर सकता था तो बट्टे में 3 करते। मान लो उसको काम तो एक ही करना है, लेकिन ये एक दिन में 4 कर सकता था, तो बट्टे में 1/4 करते। कुल मिलाकर ये एक काम करेगा, लेकिन कर 2 है, तो 1/2, टोटल आधा दिन इसको लग जाएगा। तो टोटल 24 काम कर लिया, 9 और आधा, इसको 9:30 का वक्त लग गया। इतना तसल्ली से मैंने इसको समझाया है। मैं चाहता तो ये सारी चीजें ऐसे मिटाया जाता और एक ही जगह पे लिख के भी बता सकता था कि ये देखो 30 सेकंड में हो गया।
लेकिन हमें आता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको 30 सेकंड के अंदर करके बताएं। ये अगला सवाल करो भाई जल्दी से, है ना। हमें आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इंप्रेस करने के लिए 30 सेकंड में करके बताऊं, फिर 30 सेकंड में मैं घर पे ही कर लूं, आपको क्यों बताऊं। आपको बताऊंगा तो अच्छे से ही बताऊंगा, ताकि आप कभी भी नहीं चूको भाई। ये सवाल देखो, 51 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करते हैं। ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखो, तुम ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके तुम जब भी यहाँ पे क्लास लोगे तो सबसे पहले खुद से ट्राई करोगे मेरे भाई। जब तक मेरे भाई खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं मिलेगा। खुद से ट्राई करोगे, थोड़ा उलझोगे, देन तुम पाओगे कि यहाँ पे गलती हो रही है, मेरे से यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। देन मैं समझाऊंगा तो तुमको मजा भी आएगा, समझ में भी अच्छे से आएगा। अब इसको मैं अभी कैसे समझा रहा हूँ पता, इतना आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को समझ में आ जाए। बिल्कुल तसल्ली से समझा रहा हूँ, और वो अप्रोच बता रहा हूँ जो आप पक्का मेरे से पहली बार पढ़ के भी लगा सकते हो। मैं चाहूं तो हर सवाल की अपनी अपनी एक ट्रिक डायरेक्ट फेंकूं, लेकिन उससे आप अभी इतनी ट्रिक्स लेके भाई कर नहीं पाओगे एग्जाम में। इसलिए मैं वो अप्रोच बता रहा हूं जिससे पक्का आप कर पाओगे। 51 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 51 आदमी मैं लिख देता हूं, किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास टोटल काम। 51 आदमी इंटू 12, 51 आदमी इंटू 12 मेरे पास टोटल काम हो गया। 51 आदमी इंटू 12 मेरे पास टोटल काम हो गया। काम शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, और 6 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं 4 दिन के बाद। तो मैं कहता हूं ये बराबर है, शुरू के 4 दिन तक तो इसमें यही लोग काम करते हैं। शुरू के 4 दिन तक तो मैं अहम अब हटा देता हूं, तो शुरू के 4 दिन तक तो यही लोग काम करते हैं जो 51 आदमी थे। लेकिन 4 दिन के बाद क्या होता है मेरे भाई, ये देखो यहां पर, आफ्टर 4 डेज क्या होता है, उसमें 6 आदमी और आ जाते हैं। तो अब आदमी 51 नहीं बचे, इसमें 6 जुड़ के हो गए 57। लेकिन अब काम कितने दिन में पूरा हुआ ये मुझे नहीं पता। ये बिल्कुल आसानी से 1 बाई 1 हमने लिखा। पूरा काम कितना है सर, 51 आदमी 12 दिन में करते हैं। फिर शुरू किया तो 51 आदमी ने 4 दिन काम कर लिया। अब सर 6 आदमी और आ गए, तो कितने हो गए, 57 इंटू डेट। अब आप इसको चाहो तो गुणा करो और घटाओ, चाहो तो एक काम कर सकते हो सर, मैं इसको इधर ले आऊं, जैसे 51 इंटू 12, और इसको इधर ले आया -51 इंटू 4 बराबर 57 इंटू डी। अब आप कहोगे सर दोनों में 51 कॉमन भी तो ले सकता हूं, समझ है अपनी अपनी। कॉमन लिया तो हो गया 12 - 4 बराबर 57 डी। और आपने कहा 12 में से 4 गया 8, और 12 में से 4 गया 8 इंटू 51 बराबर 57 इंटू डी। और आगे इसको आप सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर 3 से ये 19 बार, 3 से ये 17 बार, और यहाँ से मैं कहूँगा 17 इंटू 8 136 बराबर 19 डी। तो डी की वैल्यू आ गई, 19 का भाग दूंगा, 19 × 7 = 33, 3 बच गया। ये मेरा जवाब हो गया 7 सही, 3/19। एक तो ये तरीका हो गया। अब यही चीज मैं चाहूं ना, थोड़ी समझ रखूं, अगर आप थोड़ी समझ रखो तो मैं ये 3 स्टेप खा सकता हूं, डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकता हूं मेरे भाई। मैं चाहूं तो 3 स्टेप खा सकता हूं। ट्रिक का मतलब यही है कि मेरे में समझ बैठ गई चीज की। अगर मेरे में समझ बैठ गई तो मैं डायरेक्ट इस स्टेज पे आ सकता हूं। कैसे समझो, समझना मेरे भाई। अपन एक काम शुरू कर रहे हैं, समझना। अपन 51 लोग हैं, अपन 51 लोग हैं, 51 लोग हैं। हमको बोला कि ये एक काम करना है और तुमको 12 दिन में काम पूरा कर लेना है। हमको एक सिलेबस दिया गया 51 लोगों को कि ये सिलेबस तुम्हें बनाना है, ये 12 दिनों में पूरा बना लेना है। हमको बोला 51 लोगों को बोला कि 12 दिनों में पूरा बना लेना है। अब हमने 4 दिन तक तो काम कर लिया, हमने 4 दिन तक तो काम कर लिया, काम शुरू होने के 4 दिन तो हो गए। तो अब बताओ, हम 51 लोगों को पीछे काम कितने दिन करना था भाई। 12 में से 4 दिन तो हमने काम कर लिया, हाँ या ना। 51 में से 4 दिन तो हमने काम कर लिया, तो पीछे हमें कितने दिन काम करना था सर, पीछे हमें 8 दिन काम करना था। 51 लोग जो अब 8 दिन में काम करते,
51 लोग जो अब 8 दिन में काम करते, उसी में हमारी हेल्प करने कुछ लोग आ गए, उसी में हमारी हेल्प करने कुछ लोग आ गए, और लोग 51 की जगह 57 हो गए। तो बताओ दिन कितने लगेंगे? यानी ये जो 4 है हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, पहले ही घटा के लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इस स्टेज पे आ जाता, फिर यहां से ये और ये एक लाइन में हो जाता है। यही तुम्हें ज्यादातर चैनलों पे देखने को मिलेगा। वो डायरेक्ट कहेंगे देखो मैंने ट्रिक बता दी एक स्टेज। अरे भाई, जब तक बच्चे को ये समझाओगे नहीं पूरी बात, तब तक तो वो यही सोचता रहेगा सर ने कोई ट्रिक बता दी है। कोई ट्रिक थोड़ी है, बस ये 3 स्टेप मन में कर लिए कि सर 51 × 12 फिर 4, तो हमने 4 दिन तो कर लिया, तो उसको हटाओ ना यहां से, तो 8 दिन डायरेक्ट आ गया। तो ये चीजें समझने की जरूरत है बच्चे, कि हर चीज थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो समझ जाओगे, और थोड़ा जल्दबाजी में रहोगे तो फिर ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे, फिर एग्जाम में छोटा सा भी चेंज आता है तो अपन घबरा जाते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। बी ए से 25% ज्यादा कुशल है। 25% का मतलब होता है अगर ए 100% काम करता है, 100 काम करता है, ए जब 100 काम करता है उतनी देर में बी 125 करता है। यानी मैं अगर एफिशिएंसी का रेशियो देखता हूं, तो जब ये 4 काम करता है तो ये 5 करता है। ये इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात है। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 से 1 बढ़ के हो गया 4 से 5। तो मैं इनकी जब एफिशिएंसी का रेशियो निकालता हूं, तो मैं कहूंगा जब ये 4 काम करेगा तो ये 5 काम करेगा, जब ए 4 काम करेगा तो बी 5 काम करेगा। इसका मतलब समझना, अगर ए 4 लड्डू खाता है तो बी 5 खाता है, तो दोनों मिलकर कितने खा लेंगे? 9 लड्डू। दोनों मिलकर कितने खा लेते हैं? 9। समझना कोशिश को, मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, वरना तो मैं रेशियो उल्टा करके 1 सेकंड में बता दूं आंसर, लेकिन मैं आपको कंप्लीट आंसर दे प्रोसीजर देके जा रहा हूं। आपसे जो भी पूछे पहले बताओ ए और बी की एफिशिएंसी 4-5 है, जैसे हम यहाँ लिखते थे ए और बी, और यहाँ पर हम एफिशिएंसी लिखते थे, तो वो आ गया 4 और 5, और यहाँ पर इनका टोटल काम लिखते थे। इसमें ये 4-5 हमको पहले आ गई, लेकिन यहाँ पर दिन हमारे नहीं आए, दिन दिन हमारे यहाँ पे नहीं दिए, दिन हमारे यहाँ पे नहीं दिए। तो मैं कहूंगा 4 और 5 एफिशिएंसी है। इसका मतलब ये समझना, 4 और 5 अगर एफिशिएंसी है, पूरा दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। एक दिन में कितने करते हैं? ये 4 और ये 5 टोटल कितने काम करते हैं? 9 काम। और टोटल कितने दिन तक करते हैं? 8 दिन तक। 9 × 8 पूरा काम कितना किया सर? 72 काम। तो ये मेरा आ गया 72 काम। अब मुझे ए का दिन चाहिए, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सीधा सीधा 4 से घटाकर 18 कर दूंगा। मुझे बी का दिन चाहिए, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सीधा 5 से इसको घटा के भाग लगा के 72/5 कर दूंगा, जो भी आएगा। क्लियर है बात? मुझे जो भी इसमें पूछेगा मैं आंसर निकाल सकता हूं। तो ये मेरा प्रोसीजर होगा। सिंपल, मैंने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखा कि ये दिन किसके दे रखे हैं सर, ये दिन टोटल दे रखे हैं, तो टोटल काम बताओ। 5 और 4 9, 9 काम 8 दिन में 72 काम हो गए। अब किसके दिन पूछे सर? दिन पूछे हैं ए के, तो ए के दिन हो जाएंगे 72/72। टोटल काम है, ए एक दिन में कितने करता है? 4 काम, तो 72/4 सर 18 हमारा आंसर आ गया। कतई आसानी से आप सीख लिए। ये सवाल आप जल्दी से करिए। आदित्य और भास्कर 15,000 में एक काम करने का जिम्मा लेते हैं। अभी देखो सारे सवाल अलग अलग टाइप के हैं, मतलब इसमें जितने भी टाइप है 50 सवाल है, अप्रोक्स 40-45 टाइप तो हो ही जाएंगे कवर, क्योंकि कुछ एक आध चीज रिपीट हो सकती है। सवाल एक टाइप का सवाल रिपीट हो गया वो मान लो, बाकी टाइम एंड वर्क में बहुत टाइप रहते हैं, मैंने सारे टाइप कवर कर लिए मेरे भाई। आदित्य और भास्कर 15,000 रुपये मिलते हैं उनको, 15,000 में उन्होंने कोई काम का जिम्मा लेते हैं। आदित्य अकेला 15 दिनों में काम कर सकता है। आदित्य अकेला काम को 15 दिनों में कर सकता है। भास्कर अकेला काम को 18 दिनों में कर सकता है। लेकिन ये क्या करते हैं? चंद्रा की हेल्प से, समझना, आदित्य और भास्कर दोनों चंद्रा की हेल्प से काम को 6 दिन में कर लेते हैं। काम को 6 दिन में कर लेते हैं। जैसे ही मुझे दिन दिया, सबसे पहले ये समझ लो गीता के 18वें अध्याय का, गीता के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक ये कहता है कि जब भी
मुझे टाइम एंड वर्क में तीनों का टाइम या दोनों का टाइम दे देगा, मैं सीधा सीधा मेरे प्यारे प्यारे भाई एलसीएम निकालूंगा बिना कुछ सोचे समझे, इस तरह से करके मैं सीधा सीधा क्या निकालूंगा मेरे भाई, एलसीएम। जैसे ही एलसीएम निकालोगे तुम्हारा सवाल पूरा पूरा तीर निशाने पे लगने के चांसेस हैं। तो आप इसका एलसीएम लोगे, आप इसका एलसीएम ले लो 15 18 6। मैं तो पहले बता चुका हूं, चाहो तो दो दो के जोड़े बना के ले लो। एलसीएम एक सवाल में बता दिया, नहीं समझ में आया तो वहां जाके देखो पहले सवाल में। 15 का भाग 90 में देना 6 बार, 18 का भाग 90 में देना 5 बार, 6 का भाग 90 में देना 15 बार। प्यारे प्यारे बच्चे, ये तीनों हमारी एफिशिएंसी है, यानी औकात है, कार्य क्षमता है, औकात है, यानी एक दिन में ये इतना काम कर सकते हैं। सर मुझे एक चीज समझ में आई, आदित्य अगर एक दिन में 6 काम करता है और भास्कर अगर 5 करता है, लेकिन तीनों मिलकर 15 करते हैं, तो इसका मतलब सीडी का मैं बता सकता हूं। देखो 6 और 5 11, 15 में से 11 काम इन्होंने कर लिए, 15 में से 11 काम इन्होंने कर लिए, 15 में से 11 काम इन्होंने कर लिए, तो ये कितने काम करता है सर, 4। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, सीडी की एफिशिएंसी आ गई 4। अब बताओ चंद्रा अकेला कितने दिन में काम करता है, सॉरी चंद्रा का हिस्सा बताओ, पैसे का हिस्सा बताओ। तो पैसे पता है किस तरह से बटेंगे, पैसे जो आप बांटोगे ना, पैसे जो बांटोगे, पैसे हमेशा इनकी औकात के रेशियो में बटेंगे, पैसे जो है हमेशा इनकी औकात के रेशियो में बटेंगे। यानी ए बी और सी की काम करने की औकात क्या है, जब ये 6 काम करता है, तब ये 5 काम करता है, तब ये 4 काम करता है। ये इनकी मेरे प्यारे प्यारे भाई एफिशिएंसी का रेशियो है। पैसे हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बटेंगे, तो मैं 15,000 को इस रेशियो में बांट दूंगा। तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 बराबर है 15,000 के। सर ये तो बराबर ही आ गया, इसका मतलब एक हो गया 1,000 के। इसका मतलब चंद्रा बाबू ए बी सी मतलब आदित्य भास्कर चंद्रा, तो 4 का मतलब हो गया इंटू 1,000 करके 4,000। कतई आसानी से आपने ये समझ लिया, ये 4,000 आपका जवाब होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। ये सवाल है, मैं एएलपी का पेपर देख रहा था तो एक सवाल मुझे ये दिखा, उसमें ऐसे ही थे, ज्यादा कुछ अलग था नहीं, तो मैंने ये एक ही उठाया है ना। सारे सवाल जो अपन ने पढ़े हैं इसी टाइप के हैं, जो मैं ऑलरेडी आपके सामने लाया हूं। ये वो सवाल है जो इस साल एएलपी सीबीटी 1 2024 पे अभी पूछा गया रिसेंट में। तो क्या बोलता है, 25 आदमी, कितने आदमी थे, अरे कितने आदमी थे, 25 आदमी थे। 25 आदमी 15 घंटे काम करते हुए 8 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। तो 12 आदमी 20 घंटे काम करते हुए 10 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। ये इस सवाल अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये ऐसा बोलता है। तो इसमें एक फॉर्मूला याद कर लो, मैंने अभी आधा फॉर्मूला पहले बताया था, अब पूरा फॉर्मूला बता देता हूं। याद रखो M1 D1 T1 M2 D2 T2, बस ये दोनों बराबर होंगे। अगर काम भी बोल दे कि ये आधा काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है, 6 फीट दीवार बनाता है, 8 फीट दीवार बनाता है, 6 गट्ठर बोरी के खा जाता है, 6 गट्ठर चारे, 6 बोरी चारा खा जाता है, 6 गट्ठर चारा खा जाता है, जो भी वो काम बोलता है ना, वो काम हमेशा नीचे लिखना है। W1 इसका, ये वाले लोग जो काम करते हैं और ये वाले लोग काम करते हैं, इसमें पहचानना होगा काम क्या क्या हो सकता है। बताया ना मैंने, अगर कोई लोग रोड का निर्माण कर रहे हैं, सड़क का निर्माण कर रहे हैं, तो वो काम है। तो बोलता है आधी रोड बनाते हैं, तो इधर 1/2 लिख देंगे। बोलते हैं 400 फीट में से 100 फीट दीवार बनाती, तो 100 फीट इधर लिख देंगे, 300 फीट इधर लिख देंगे। मतलब काम जो भी होगा वो बट्टे यहाँ आएगा, काम या काम का हिस्सा। तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा। पहले यहाँ M1 आदमी, D1 डे कितना है, T1 टाइम, W1 ये। और अगर ज्यादा यहाँ पे एफिशिएंसी भी दे देता है कि पहले जो काम कर रहे थे लोग उनकी औकात ये थी, बाद वालों की औकात ये है, तो अगर एफिशिएंसी दे देवे तो भी वो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। एफिशिएंसी दे देवे तो भी W के अलावा हर चीज ऐसे ही आएगी, W के अलावा हर चीज इधर ही मल्टीप्लाई होगी, 1 वाले इधर 2 वाले इधर, ये मतलब एफिशिएंसी। इसमें खैर एफिशिएंसी काम नहीं आई। तो 25 आदमी, पहले 25 आदमी 15 घंटे 5 यूनिट काम, याद रखना काम 5 यूनिट है, 5 यूनिट काम है, तो काम नीचे लिखूंगा इंटू 8 दिन बराबर बाद के आदमी 20 घंटे 10 यूनिट काम
10 यूनिट काम, और डे सर पता नहीं है, तो डे मुझे पता नहीं है, मैंने डी लिख दिया। अब आसानी से आप सोल्व कर लोगे। 5 से ये 3 बार, 3 से ये 4 बार, 0 से 0, 4 दूनी 8, डी बराबर आ गया सर 25 आंसर आ गया, डी बराबर 25 आंसर आ गया। आप कहीं देख पाएंगे ये 25 आपका जवाब है। ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी अभी एएलपी के पेपर में पूछा गया। ठीक है मेरे भाई। देन अपना ये अगला क्वेश्चन रहेगा, जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे वीडियोज पॉज करके, वीडियो रोक कर एक बार सोल्व कर रहे होंगे। मैं डायरेक्ट फ्लो में पढ़ा रहा हूं ताकि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लो। कौन से अध्याय में लिखा हुआ है गीता के? वो बताओ, मेरे को कमेंट करके बताओ गीता के कौन से अध्याय में, कौन से चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, वो श्लोक कौन सा है कि एलसीएम लेना है। एलसीएम 15 और 20 का आ गया सर 30 या 60? 60। 15 का 4 बार, 20 का 3 बार। सर दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? तो 60 पूरा काम है, ये 4 काम करता है, ये 3 काम करता है। 4 और 3 7, 7 7 इंटू 8 56, पीछे बच गया 4/7। इतना आपका जवाब हो गया। तो अब ये छोटे मोटे सवाल तो आप वैसे ही उड़ा दोगे, देख लो। छोटे मोटे सवाल तो आप देखते ही उड़ा दोगे, जब मैं बड़े बड़े पहाड़ पहले ही करवा चुका हूँ। पर बड़े बड़े पहाड़ पहले ही करवा चुका हूँ। जो बेचारे छोटे मोटे बच्चे तो भाग गए होंगे, है ना। कोई बात नहीं, खैर यहाँ जो टिकेगा वही आखिर तक कुछ पाएगा। अन्नू काम करने में बिन्नी से 4 गुना बेहतर है। इस बार आपको सीधा रेशियो दिया है, एफिशिएंसी यानी मैं जिसे औकात कहता हूं उसका रेशियो दिया है। ये है अन्नू, ये है बिन्नी। अन्नू काम करने में बिन्नी से 4 गुना बेहतर है, यानी ये एक काम करती है तो ये कितने करती है? 4 काम। यानी रेशियो किसका दे दिया सर? एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया आपके सामने। अब दोनों मिलकर 12 घंटे में काम पूरा करती है। वैसे एक साथ काम कितने, 1 घंटे में काम कितने करती है? ये 4 करती है तो ये 5 करती है, ये 4 ये 5, ये 4 ये 5, ये 4 ये 5, तो टोटल काम 5 काम। 12 घंटे में काम पूरा करती है, इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया? 60। ये हमारा टोटल वर्क आ गया 60। टोटल वर्क आ गया 60। बताओ अन्नू अकेले कितनी देर में करेगी? तो टोटल काम है 60 और अन्नू अकेले करती है 4 काम 1 घंटे में, तो इस हिसाब से इसने पूरा टाइम ले लेना है 15 घंटे। इस हिसाब से पूरा टाइम ले लेना है 15 घंटे। हाँ या ना? समझ में आया ना? अरे क्या बोलती है पब्लिक, बताओ जल्दी से। चलिए बताइए। ए और बी 18 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। खोज करके ट्राई करो, तुमने अगर पढ़ाई करी होगी तो ऐसे सवाल किए ही होंगे। मैं इसको बता देता हूँ, ये भी एक नया कंसेप्ट है। सारे एक से एक कंसेप्ट आपके सामने आ रहे हैं। ये बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। फिर बोलता है बी 18 लिखा है 18, बी और सी उस काम को मिलकर 15 दिन में, सी और ए उस काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं। ये एक टाइप है। इस टाइप को जब आप पढ़ोगे, बार बार सोल्व करोगे, तो ये टाइप्स कहीं ना कहीं आपको याद रहने चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी समझ में, ऐसे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए जैसे मेरे को आ गया। ऐसा तो है नहीं सवाल ये मैंने पहली बार देखा है, जो मैं अभी का भी दिमाग लगा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ भाई, वो अभी का भी माइंड थोड़ा ना लगा रहा हूँ मैंने ऐसे 10-20 बार पहले देखे हुए सवाल। तो ऐसे देखते ही आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग में आ जाना चाहिए, इसलिए टाइप बार बार रिविजन करना होता है। रिवीजन इसीलिए करना होता है कि उस टाइप के बारे में हाथों हाथ ना सोचना पड़े। बहरहाल ये देखिए, इनका एलसीएम ले लीजिए तो इनका एलसीएम हो जाएगा। कैसे लोगे बताओ एलसीएम? दो दो का टुकड़ा बना के ले सकते हो। जैसे 18 और 12 को कवर कर लो पहले, या 18 और 15 को कवर कर लो, किसी को भी कर लो। मान लो मैं 18 और 15 को कवर करता हूँ, तो इनका क्या हो जाएगा? या तो इनका पहाड़ा बोल के बोल लो, 90 सर दोनों के पहाड़े में आता है। या ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो काट दो सर, 3 से कटता है दोनों। ये 3 से 5 बार और ये 3 से 6 बार। 6 पंजे 30, 30 दिए 90। 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इनको काटे, तो 90 आ गया। अब मुझे क्या करना है? 90 और 12 देखना है, तो 90 और 12 में देखूंगा, तो फिर से काट दो ऐसी कोई संख्या जिससे दोनों कट जाए। सर 6 से 2 बार, 6 से 15 बार, और आगे नहीं कटते तो 6 तो लिख दो, आगे 2 लिख दो और 15 लिख दो। 15 दूनी 30, 30 छः 180। एक काम करो, पूरा यूट्यूब खंगाल के देखो, ये कोई तरीका मिलता है क्या कहीं पे? इतना देसी तरीका, इतना फैंटास्टिक तरीका, इतना आसान तरीका, है ना, मिलता है क्या?
बड़ी बातें फेंक नहीं रहा हूं मैं, लेकिन बोल रहा हूँ कि ट्राई कर लो तुम खुद। फिर सीधा पहाड़ों का, तुम कह रहे हो टेबल का क्यों यूज है? भाई टेबल से तो मैंने पूरा पेल दिया सवाल, पूरा टाइम एंड वर्क पेल दिया। 18 से ये 10 बार, 15 से ये कितनी बार। तो इसका ये भी एक मैं तरीका बताता हूँ। जैसे अभी मैं लिखा ना, मैं ऐसे इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं पूरा गुणा करूंगा ही नहीं। अब मुझे तो याद है 15 12 180 होता है, 25 15 का गुणा 375 होता है। ये हमारा लगातार बार बार वो चीज करते तो याद हो जाती है। बट आपके लिए बता रहा हूँ, मान लो आप इनिशियल स्टेज में है, तो आप इसको ऐसे ही रख लो। तो 18 से गुणा करोगे तो 18 से 6 कट गया, पीछे 15 दूनी 30 बच गया, इसमें 3 बच गया, 3 का 30 में गया 10 बार। या आप पूरा भाग देके भी देख लो, काट के भी देख लो। 15 से काटोगे तो 15 से 15 कट गया, 6 दूनी 12 बच गया। 12 से काटोगे 6 दूनी 12 कट गया, पीछे बच गया 15। ऐसे आसान हो जाता है। आप चाहते तो 180 भी लिख लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये छोटी छोटी बातें मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जो हम करते हैं पर्सनली, वही मैं आपको भी बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये तो मैं कैलकुलेशन वगैरह बीच में बताता रहता हूँ, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ बच्चे को हर वो चीज जो एग्जाम में बच्चा करेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप रहेगा, टाइम अपने आप बचेगा। अब देखो, ये 10 काम कौन करता है? ए और बी दोनों। 12 काम कौन करता है? बी और सी दोनों। 15 काम कौन करता है? सी और ए दोनों। तो ए और बी प्लस बी और सी प्लस सी और ए, ये सब मिलकर काम करते हैं 10 और 12 प्लस 15। 10 प्लस 12 प्लस 15, यहां से इनको जोड़ लो तो ये हो गया 15 12 27 10 37। यहां सर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, यानी ये हो गया 2a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से समझ में आता है कि ये जो एफिशिएंसी निकल के आई है ना मेरे भाई, ये एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2 आई है। तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालना है तो मैं 2 को बट्टे में भेजूंगा और हो जाएगा 37/2, 37/2। बताओ साथ मिलकर सारा काम कितने दिन में करेंगे? अरे अभी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 37/2। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 37/2। पूरा काम कितना है? 180। तो मैं कहूंगा 180/37/2, और अब बट्टे में 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो आप कह दोगे इंटू 2, यानी 360/37। 37 का भाग लगाओगे तो 10 बार लगाओगे तो 370 हो जाएंगे, मतलब 10 कम है, मतलब 9 बार ही भाग जाएगा। और 10 कम है तो 37 में से भी 10 कम कर दिया, 27। ये एक और देसी जुगाड़ बताऊंगा। अब हर चीज कैलकुलेशन एक ही सवाल में सिखाऊंगा तो फिर तुम्हारे सवाल ही लंबे लंबे हो जाएंगे। तो ये आपका जवाब आ गया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपने एफिशिएंसी निकाली। अब ये प्रोसीजर एग्जाम में थोड़ी करोगे यार, ये सब चीजें एग्जाम में थोड़ी करते हैं, ये तो समझाने के लिए है। देखते ही समझ में आ रहा है, ये टाइप पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो एफिशिएंसी आई ना, ये ए प्लस बी प्लस सी का डबल आई है। ये डबल आई है कितनी? 37। तो ए प्लस बी प्लस सी ये आ जाएगा 2 उधर भेज के, और फिर आगे मैं सोल्व कर लूंगा। ये सवाल आप ट्राई करो जल्दी से। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 डेज में पूरा करता है। ये आपका ए है। किसका ए है? ये आपका ए। ये एक आपका है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days while बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 days। तो काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक साथ मिला दो यार, इनको एलसीएम ले लो। तो 12 15 का एलसीएम तुम याद रखो कितना आता है? 60। 12 15 का एलसीएम आता है 60, और 60 और 9 का एलसीएम लेना है। तो क्या लो? 60 दूनी 120 में तो 9 का जाता नहीं है, 60 की 180, 180 में जाता है। काट के कर लो चाहे पहाड़े से कर लो, ये तरीका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 180 15, याद रख लो 15 इंटू 12 180 होता है। ये छोटी मोटी चीजें याद रखो, याद रख लो। 15 इंटू 25 375 होता है। काम आ जाती है यार, बार बार पढ़ते हैं तो। ऐसे रटना मतलब वो बार बार पढ़ते हैं तो याद आ जाती है, जरूरत पड़ती रहती है। 15 से 120 12, 9 से 100 सॉरी 15 से 180, 9 से 180 20। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई ए प्लस बी प्लस सी। कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 15 12 27 10 37 10 47। तो टोटल जो टाइम इनके द्वारा लिया गया वो मेरे प्यारे प्यारे भाई हो गया 180/47। 27 27 से 27 दूनी कितनी बार जाएगा भाई? 27 दूनी 94, 27 थी 141,
3 सही, 41 मतलब 30 और 9 39, 47, 33947, ये आपका जवाब है। तो कुल मिला के थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो अब ये सवाल कुछ नहीं था, वैसे देखा जाए तो बिल्कुल आसान था। याद इतनी सी मेरी बात समझना, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं यहाँ पे। स्टेटमेंट मेरे भाई ये है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ रहा है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ रहा है। स्टेटमेंट मेरे भाई ये है कि जब भी सवाल में कंसेप्ट हल्का देगा, रेगुलर कंसेप्ट देगा, जब रेगुलर कंसेप्ट देगा तो वो क्या करेगा, उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा देगा, तब उसमें हल्की से कैलकुलेशन को वो अप करेगा, ये कैलकुलेशन अप करेगा। लेकिन अगर सवाल में पहले कंसेप्ट हाई दे दिया तो फिर कैलकुलेशन उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगी, ये बात ध्यान रखना। इसलिए हमें कंसेप्ट और कैलकुलेशन दोनों को लेके चलना होता है। और जिस सवाल में कंसेप्ट और कैलकुलेशन दोनों दे दिए फिर मजे हो जाएंगे भाई। काफी अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक मिलकर किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, यानी अनस्किल्ड और स्किल्ड लोग हैं। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक एक कुशल श्रमिक द्वारा काम करने में लिया गया समय डबल लेता है तो 12 कुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक तो है कुशल और अकुशल, इनको मैं ऐसे लिख दूं कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ लेते हो तो अकुशल को अनस्किल्ड लिख देता हूँ, यू लिख देता हूँ, और जो स्किल्ड है उसको एस के लिख देता हूँ। यानी मैं लिख दिया एस के स्किल्ड और ये अनस्किल्ड, ये अनएस के, ठीक है। तो ये हो गया अकुशल समझ लेना ये, और ये कुशल समझ लेना। तो अब एक स्टेटमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रत्येक अकुशल, प्रत्येक अनस्किल्ड श्रमिक, प्रत्येक लेबर, वो लेबर जो ज्यादा स्किल्ड नहीं है, जिसके पास ज्यादा हुनर नहीं है, वो मजदूरी टाइप डायरेक्ट काम करता है, वो उसी काम को करने में कुशल के बजाय डबल टाइम लेता है। याद रखना टाइम जो है यहाँ पर, एक और मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रखने वाला हूं। अगर ए और बी, ए अगर बी से डबल टाइम लेता है, ए अगर बी से डबल टाइम लेता है तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी, एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी। यानी टाइम अगर ये डबल लेगा तो काम उसका आधा करेगा। अगर तुम घर से तुम्हारे ऑफिस तक जाने में या लाइब्रेरी तक जाने में आज तुमने टाइम डबल लिया, मतलब तुम्हारी स्पीड आधी हो गई। तुमने पढ़ने में आज टाइम डबल लिया, मतलब तुम्हारी जो एफिशिएंसी है आज आधी थी। ऐसे ही टाइम आधा हो गया तो एफिशिएंसी डबल। या जो भी टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो है 4:5 है तो एफिशिएंसी हो जाएगी उल्टी 5:4। इस हिसाब से, किस हिसाब से, इस हिसाब से, इस हिसाब से बोलता है अनस्किल्ड आदमी स्किल्ड से डबल टाइम लेता है, डबल टाइम लेता है। तो इसका मतलब इनकी जो एफिशिएंसी है प्यारे बच्चे, वो उल्टी होके 2:1 हो गई। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, मजा ही आ गया। अब बताओ 12 अनस्किल्ड लोग, 12 अनस्किल्ड लोग, 12 अनस्किल्ड लोग, अनस्किल्ड लोग है, मैं पहले समझा देता हूं। 12 अनस्किल्ड लोग प्लस 14 स्किल्ड लोग, 14 स्किल्ड लोग किसी काम को मिलकर 9 दिनों में करते हैं, पूरा काम मिलकर 9 दिनों में करते हैं, ठीक है। अब इसी काम को करता है, इसी काम को 12, इसी काम को 12 स्किल्ड लोग कितने दिनों में करेंगे, इसी काम को 12 स्किल्ड लोग कितने दिनों में करेंगे, इतनी सी बात है। ये एस के वगैरह आप एक्स वाई भी मान लो, आप इनको एक्स वाई भी मान सकते थे, आपका मन यार, कोई रोकता थोड़ी है आपको। कुछ भी नहीं रखना, ये मैंने सवाल जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर लिया। मेरे प्यारे प्यारे भाई, अनस्किल्ड की वैल्यू एफिशिएंसी यहाँ पे रखनी है। अनस्किल्ड की एफिशिएंसी 1 है तो मैं यहाँ पर 1 रख दूंगा, स्किल्ड की एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ पर 2 रख दूंगा, और स्किल्ड यहाँ पे 2 है तो मैं 2 रख दूंगा। 12x1 प्लस 14x2 एफिशिएंसी से ही तो काम करते हैं, और इंटू है 9, ये बराबर हो जाएगा 12x2 इंटू डी। अब आप चाहो तो सोल्व कर लो, 12 और 14 दूनी 28, 28 और 12 40, 40 इंटू 9 360 कर लो, चाहे यहीं से 9 को काट भी सकते हो, 3 से 3 और 3 से 4 बार। मैं अभी आराम से करके बता देता हूँ। 12 14 दूनी 28, 28 और 12 40, 40 इंटू 9 360, 360 बराबर 12 इंटू 2 यानी 24 डी, या काट लो 12 इंटू 2 डी, ठीक है, काट भी सकते हो, मैं अभी ऊपर भी काट सकता था। 12 से ये कट गया, 12 3 60 30, और 2 से ये कट गया 15, तो डी जो निकल के आ गया वो 15 आ गया। करते ही आसानी से आपने 15 बता दिया। तो यहाँ पर आपने एक सिंगल चीज तो समझी, पहले टाइम का जो रेशियो है उसका एफिशिएंसी रिवर्स में होगा।
टाइम का जो रेशियो, अगर टाइम का रेशियो मेरे भाई पी और क्यू है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्यू एंड पी हो जाएगा। अब मैं इसी बेस एक सवाल पूछता हूं कि बताओ, अगर टाइम का रेशियो 3 बार आ जाए, जैसे किसी का टाइम का रेशियो दे रखा है 2:3:4, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? थोड़ी देर में मैं इसका जवाब दूंगा, पहले आप निकाल के बताओ। एंड तक मुझे याद आ गया तो मैं इसका दूंगा, कमेंट करके इसका आंसर बताओ। आगे ये सवाल देखिए, जल्दी से सोल्व कीजिए इसे। ये पहला सवाल अपन ने ऐसा ही किया था, सेम पहला सवाल है, इसलिए ये अपने आपका लाइब्रेरी वर्क है, ये अगर आप रूम में पढ़ रहे हैं तो रूम वर्क है। ठीक है भाई, अगला सवाल है, इसकी आंसर शीट मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो मैं प्रिंटेबल शीट भेजूंगा ना आपको, प्रिंटेबल शीट जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेजता हूँ, प्रिंटेबल शीट के लास्ट में, प्रिंटेबल शीट के लास्ट में आपको एक पेज पे पूरे आंसर एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है भाई, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। PQR can complete a work in 40, 90 and 36 days. PQR can complete a work in 40, 60 and 9, कितना है 40, 90 and 36, 40, 90 and 36। जैसे ही मैंने इतना सवाल देखा, मेरे को याद आ गया गीता का 18वां अध्याय, और श्लोक कौन सा है तुमने कमेंट करा कि नहीं करा? फिर से करके बताओ। श्लोक है और लेना है एलसीएम। जब भी टाइम देखा एलसीएम लूंगा सर। 40 और 90 का हो गया एलसीएम 360, और 36 का भी भाग जाता है 360। इसका एलसीएम कैसे लोगे, लेके बताओ। देखिए, दो दो के जोड़े से ले सकते हो। 40 और 90 का एलसीएम तो डायरेक्ट ले लिया मैंने, ये तो सीधा सीधा 10 से कट रहा है तो 10 लिख दिया, 10 से 4 बार, 10 से 9 बार। इस प्रोसेस में ये नहीं होना चाहिए कुछ कॉमन और आ रहा हो। आए तो भी सवाल तो वैसे कर ही सकते, थोड़ा लंबा हो गया इसका। अब इसको भी बताता हूं मैं, इसका और 36 का एलसीएम लेना है। 40 90 को निपटा दिया मैंने, अब इसका और 36 का। तो मैं देख रहा हूँ 36 और इसमें कॉमन क्या है सर? इसमें 9 भी कॉमन है, इसमें 4 भी कॉमन है, 9 भी इसमें है 4 बार और 4 भी है, मतलब सब कुछ कॉमन है, तो फिर लेना ही नहीं है, यही एलसीएम है। 9 चौका 36, 36 इंटू 10 360। बहुत शानदार तरीका है, अब तुम्हारी मर्जी। समझ तो फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर यार जब पूरा डिटेल से समझा दूंगा कुछ दिनों में, अगर कोई बैच वैच शुरू करता हूँ तो बता दूं। बैच वेच जो भी शुरू करूंगा सब फ्री ही शुरू करूंगा यूट्यूब पे। अगर मैं ऐप के ऊपर आपको कुछ दूंगा भी तो टेस्ट वगैरह ही दूंगा, है ना। लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह हो जाएगी, बट जो भी पढ़ाने वाला हूँ, जब तक मेरा खर्चा चल रहा है, जब तक मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तब तक मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, है ना भाई। इसी जिम्मे के साथ निकला हूँ। 40 90 और 36, तो जैसे ही मैंने एलसीएम लिया, 40 से ये कट गया कितनी बार? 9 बार। 90 से कट गया 4 बार, 36 से कट गया 10 बार। बहुत ही बढ़िया सर। और मैं इसको वैसे ही 9 4 वगैरह लिखता तो और आसान होता काटना। आगे क्या है? पी ने काम शुरू किया, पी ने अकेले ने काम शुरू किया, क्यों 7 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया। यानी शुरू के 7 दिन तक तो पी अकेला काम करता है, शुरू के 7 दिन तक तो पी अकेला काम करता है। 7 दिन के बाद क्यू उसके साथ जुड़ गया, 7 दिन के बाद क्यू उसके साथ जुड़ गया। अब पी और क्यू दोनों मिलकर काम करते हैं, और शुरुआत से 8 दिन बाद आर भी उसके साथ जुड़ गया, यानी 7 दिन यहां पे हो गए, एक और दिन इन्होंने साथ में काम किया, एक और दिन इन्होंने साथ में काम किया, 7 दिन काम हो गया। 8वें दिन इसके साथ क्यू आ गया, लेकिन 8 दिन के बाद आर भी आ गया, तो 8 दिन के बाद काम कर रहे हैं पी क्यू और आर मिलकर साथ में। बताओ आर ने कितने दिन काम किया? इस पूरी कहानी को मैंने इस तरह से लिखा है, अब समझेंगे। 7 दिन तक पी अकेला काम करता है, 9 × 7, 9 × 7, 9 × 7, कितने काम कर लिए? 63। इसके बाद अगले दिन, अगले 8वें दिन पी और क्यू दोनों मिलकर काम करते हैं, 9 और 4 13, 13 काम करते हैं, 13 काम करते हैं, एक ही दिन काम करते हैं, अगले एक ही दिन काम करते हैं। प्लस अब तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं, आगे के जो भी दिन है तीनों मिलकर काम करते हैं, बचे हुए काम को तीनों मिलकर निपटाते हैं, हम सोल्व कर लेंगे। और इस तरह से हमारा जो टोटल काम है वो हो जाएगा 360।
तो हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप सिंपल से चीज मुझे बताओ कि 9 और 7 कितना हो गया, 63। 63 में तेरा गया 76, 76 उधर ले जाके घटा दो। तो पी क्यू आर मिलकर काम करने वाले हैं, पी क्यू आर मिलकर काम करने वाले हैं कितना काम, 360 में से 76 घट गया, बच गया 284। 284 को ये काम करेंगे, लेकिन इनकी एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, पी एक दिन में 9 करता है, ये क्यू 4 करता है, ये 10 करता है। 9 और 4 13, 13 और 10 23, 9 और 4 13, 13 और 10 23। ये 23 के हिसाब से 284 काम बचा हुआ जो है उसको करेंगे। तो आप भाग लगा सकते हो सर, डिवाइड किया एक बार, 5 बज गया 54, 23 दूनी 46, 4 और 4 9, 12 सही 9/23। अगर दिखे तो आंसर है 8, सॉरी 4 और 4 8, 9 कहां से आ गया, 12 सही 4, 8/23। ये आपका जवाब है। क्या किया, सबसे पहले 7 दिन तक जैसे जैसे बोले वैसे वैसे चलेंगे। एलसीएम लेने के बाद 7 दिन तक पी ने अकेले ने काम किया, 7 के हिसाब से, सॉरी 9 के हिसाब से 7 दिन तक पी ने काम किया। फिर अगले दिन क्यू और पी ने काम किया, पी और क्यू ने काम किया। इसने नहीं बोला एक दिन किया, इसने बोला उसके अगले दिन वो जुड़ा, लेकिन 8 दिन बाद वो भी आ गया। तो पहले 7 दिन फिर 8 दिन, बीच में एक ही तो दिन बचा, 8वां दिन। तो 8वें दिन इन दोनों ने काम किया। 9 ये करता है, 4 ये करता है, 13। देन उसके बाद पी क्यू आर तीनों मिलकर काम करते हैं। तो मैंने तीनों को मिलकर यहाँ लिखा नहीं, आप चाहते तो तीनों को मिलकर एफिशिएंसी लिख सकते थे एक साथ। तीनों की एफिशिएंसी मैं यहाँ लिख सकता था, कितनी लिखता मैं लिखता सर 9 4 13 10 23, 23 लिख देता, इनटू दिन सर पता नहीं है। तो इस तरह से इक्वेशन बन गई, डी की वैल्यू आप निकाल लेते हैं सीधी सीधी। इस तरह से आप कतई सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलोगे, सोल्व हो जाएगा। ये आपके सामने सवाल है। ए और बी 18,750 में काम का जिम्मा लेते हैं। ए और बी ने एक ठेका ले लिया, ये समझो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है कि हमें टोटल जो पैसा मिलने वाला है 1875 पैसा मिलेगा। ए ने 20 दिन में और बी ने इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने सी की हेल्प से इसे 8 दिन में पूरा कर दिया। उन्होंने सी की हेल्प से, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती लिख के सी 8 लिख देते हैं जल्दबाजी में, पूरा पढ़ते नहीं है सही। अरे सी की हेल्प से मतलब है ए बी ने साथ में काम किया प्लस सी की भी हेल्प लगी, और तीनों ने मिलकर 8 दिन में काम पूरा कर लिया। जैसे ही दिन आ गए मैं एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम मेरा हो जाएगा, कतई आसानी से आप निकाल सकते हो, 20 और 30 का तो एलसीएम हो गया 60। ठीक है, 60 और 8 का एलसीएम है, तो सर 60 दूनी 120, 120 में 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता, आप टेबल से भी कर सकते हो, नहीं तो 4 से 2 बार, 4 से 15 बार, तो 4 तो आएगा ही, इसके अलावा 2 और 15 भी आएगा, यानी 120। 20 से 6 बार, 30 से 4 बार, 8 से 15 बार। अब मुझे समझ में क्या आया कि सर ए जो काम, एफिशिएंसी का ये रेशियो है ना भाई, ये किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का। ए जो काम करता है, ए जो काम करता है इसकी एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। सर 6 और 4 10 हो गई, 6 और 4 10 हो गई, 6 और 4 10 हो गई, टोटल तीनों की मिलाकर 15 है, टोटल तीनों की मिलाकर 15 है। 15 में से 10 घट गया तो पीछे कितना बच गया, सी की एफिशिएंसी जो है वो आ गई सर 5। हाँ या ना, बोला बताओ सी को उसके हिस्से के लिए कितना पैसा दिया गया। तो पैसा उसी रेशियो में दिया जाएगा जिस रेशियो में उनकी काम करने की एफिशिएंसी है, जिस रेशियो में उनकी औकात है। औकात है ये 6 करता है, तो ये 4 करता है, तो ये 5 करता है। कुल मिला के 6 और 4 10 और 5 15, कुल मिला के 18,750 टोटल पैसा है। और यहाँ वो है 6 4 10 5 15, 15 की वैल्यू ये है। तो एक की वैल्यू आप निकाल लोगे, एक की वैल्यू आप यहाँ आसानी से निकालोगे, 15 से भाग लगा दिया, 15 से एक बार, 15 से एक बार, और 3 37, 15 दूनी 30, 7 75, 1250 एक की वैल्यू हो गई। सी का मुझे हिस्सा पूछा है, तो सी का मतलब होता है 5, 5 इंटू 1250 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 6250 रुपये। 12 पंजे 60, 50 पंजे 250, 60, 6000 और 250, 250। ये लेवल 6 जो है, एनटीपीसी में अलग अलग जो लेवल के सवाल पेपर हुए थे, अलग अलग शिफ्ट वाइज, एनटीपीसी सीबीडी 2 में लेवल 2 से लेवल 6 तक सबके अलग अलग। सबसे अच्छा जो लेवल 6 होता है, जिसमें
मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, उसके CBT 2 का ये सवाल है। तो आप इतनी सी 2 स्टेप फॉलो करोगे, सवाल का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये लेवल 5 का है। देखो सारे CBT 2 वाले सवाल चल रहे हैं अभी NTPC के। ए, ये बहुत अच्छा सवाल है यार। ये सवाल तुम एक बार करो तो वीडियो पॉज करके अभी का अभी ट्राई करो एक बार। जो इसको करेगा ना भाई, मजा आ जाएगा। वो सवाल वो लोग कमेंट करके मुझे बताना, उन लोगों को मैं अलग से नोटिस करूंगा भाई कि ये सवाल उन्होंने कर दिया है। और कितनी देर में करते हो ये भी बताना। देर भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें पेपर में सवाल तो सोल्व करना ही होता है, प्लस उसी दिन करना होता है, सेम डे। अगर सेम डे नहीं करना होता तो हम आसानी से कर लेते तसल्ली से। एक 15%, ए समय के 15% में 12% काम पूरा करता है। देखो ए जो है टाइम का 15% हिस्सा लेता है और वर्क उसमें 12% पूरा करता है। अगर ये हिसाब से सही से काम करता है तो 15% टाइम लिया भाई। अगर तुम्हें बोला कि ये 4 दिन में काम करना है तो तुम पहले दिन तुम्हारा 25% काम हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें कोई बोले 4 दिन में काम करना है, 4 दिन में काम करना है, तुम पहले दिन काम करने आए, सही देखा जाए तो 25% काम हो जाना चाहिए। 25% होगा तभी तो डेली 25 करके पूरा 100% काम कर दोगे। लेकिन पता चले कि तुमसे 25% हुआ ही नहीं, तुमसे 20% ही काम हुआ, तो मालिक क्या करेगा, एक ऐसे आदमी को काम पे लगा देगा कि जो 20 से 25 तक तुम्हारी हेल्प कर दे, यानी जो एक दिन में 5% काम कर सके। तुम्हारे जैसा ही आदमी लगा के क्या करेगा वो, 20 करवाने वाला क्यों चाहिए उसको। उसको एक ऐसा आदमी चाहिए कि सर 25 काम करवाने हैं, यानी चौथा हिस्सा काम का करवाना है, ये तो लेकिन 20% ही कर पा रहा है, तो 5% वाला एक और आदमी लगा दो। ठीक है, वैसे ही इसने क्या किया, ये 12% काम ही कर पाता है, 12% काम ही कर पाता है, लेकिन इसने टाइम जो लिया वो 15% लिया। 15% टाइम में 15% काम होना चाहिए, 100% टाइम में 100% काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो अब क्या करता है, बी को यहां पे लगाया और बी उसकी हेल्प करता है और काम बिल्कुल टाइम पे खत्म कर देता है। टाइम पे खत्म कर देता है मतलब बी उसी टाइम में, टाइम तो उसको भी वही मिलेगा, बी उसी 15% टाइम में बचा हुआ काम, बचा हुआ मतलब अगर 15% टाइम में 15% ही काम कराना है तो हमें 3% की यहाँ कमी आ गई। बी हेल्प करता है और 3% काम कर देता है। तुम इसके सोल्यूशन देखोगे बुक्स में बड़े अजीबोगरीब मिलेंगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल देसी तरीके से सीधे ही समझा दे रहा हूँ। बी उसी 15% टाइम में काम कितना करता है भाई, 3% काम कर देता है। तभी तो होगा, 12 इसने कर दिया, 3 उसने कर दिया, कुल 15% टाइम में 12 और 3 15% काम हो जाएगा। तो अब बोलता है कि बी काम का कितना हिस्सा करता है, तुम बताओ। बी अभी अभी कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है, कितने में से, 12 और 3 15, 15 में से भाई टोटल में से तो आता है हिस्सा, इंटू 100, 3 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20% हिस्सा करता है बी। मैंने कतई आसानी से इस सवाल को खत्म कर दिया। मुझे पता है इस सवाल में छोटा मोटा डाउट हो सकता है, इसलिए मैं इसको एक ऐसा ही सवाल फिर से तुम्हें देके पूछने की ट्राई करता हूं कि मान लो ऐसा बोल दे, ए किसी काम के 19% हिस्से को, ए किसी काम के 19% टाइम में, किसी काम के 19% टाइम में जो काम है उसका ओनली 13% हिस्सा पूरा करता है। जो काम है उसका ओनली 13, या यहां भी लिख देता हूं, 25% टाइम में जो काम है उसका ओनली 19% पूरा करता है। तो अब उसकी हेल्प से बी आया, बी की हेल्प से काम पूरा हो गया, बी की हेल्प से काम पूरा हो गया। बताओ बी काम का कितना हिस्सा करता है। बी की हेल्प से काम पूरा किया और काम बिल्कुल टाइम पे पूरा किया, तो होता क्या है, मैं इतना समझूंगा, बी भी 25% टाइम के अंदर चाहेगा कि ये जो नहीं कर पाया वो बी कर ले। ये 19% ही कर पाया, लेकिन 25% टाइम में 19% काम क्यों हुआ, 25 ही होना था। यानी डिफरेंस कितने का है, 6 का। स्टेप याद कर लो, डिफरेंस 6 का, वो 6% काम ये करेगा, बी 6% काम करेगा, बट्टे में 19 और 6 टोटल काम कितना है, 25। पूरा काम कितना करना है, 100% में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 25 से ये 4 बार, 6 चौका 24% काम कौन करता है भाई, पूरे काम का बी करता है। तो ये आप इस तरह से स्टेप समझ सकते हो। बाकी ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, अलग है, तो आप उस तरह से बेसिक सवाल जैसे लेते हैं उस तरह से इसको ले नहीं सकते कि यार जैसे वो एकदम क्लियर होते हैं वैसे ये भी हो। ये देखो ए और बी मिलकर एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, पहुंच करके जल्दी से ट्राई करो इसको। बी अकेले इस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है।
दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो इनका एलसीएम ले लो, 60 और 48 का। मैंने तो एक रामबाण तरीका सीखा हुआ है कि ऐसा नंबर जिसके पहाड़े में दोनों आ जाए। सर 12 के पहाड़े में 4 बार, 12 के पहाड़े में 5 बार, कुछ और तो नहीं कट रहा, नहीं तो पहले तो 12 लिख दो, फिर 4 लिख दो, फिर 5 लिख दो। 12 × 4 × 5, चाहो तो गुणा करके लिख दो, 5 का 20, 12 दूनी 24, 240, चाहो तो ऐसे ही रख दो। अब यहां से मुझे इनकी एफिशिएंसी मिल जाती है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 48 का 240 से भाग दूंगा तो डायरेक्ट ही देख लूँ, 12 चौक 48 हट गया, पीछे 5 बच गया। 60 का 240 से भाग दूंगा तो 12 पंजे 60 हट गया, पीछे 4 बच गया। इतना आसान ये हो जाता है भाई। अगर 12 × 4 × 5 लिख दो या 240 लिख दो, इसमें 48 का भाग दूंगा तो 12 चौक 48 खत्म, ये 5। तो मेरा ये तरीका कैलकुलेशन भी खत्म करता है। आगे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम खत्म होने से पहले 15 दिन पहले बी छोड़ देता है। ए और बी ने कितने दिन बाद, ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया। ये इसके कई तरीके हैं, एडवांस तरीका भी है, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं जो आप हमेशा अलग से कुछ सीखोगे नहीं, उसी से कर लोगे काम पूरा। तो लास्ट के 15 दिन, मान लो ये पूरा काम है, लास्ट के ये 15 दिन है, लास्ट के 15 दिन है, लास्ट के 15 दिन पहले क्या किया, ये जो दुष्ट है बी, वो काम छोड़ के चला गया। काम खत्म होने के 15 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, मतलब इन 15 दिन तक काम किसने किया सर, ए ने किया। और काम ए करता कितना है, ए एक दिन में 5 काम करता है। तो लास्ट के 15 दिनों में इसने काम कितना किया, 15 × 5 काम किया, 15 × 5 काम किया। यानी लास्ट के 15 दिनों में ए ने काम किया तो ए 15 के 5 के हिसाब से, सॉरी 5 नहीं करता है ना, गलत कर रहे हैं। ये क्या है, 15 दिनों में ए ने काम किया। अब यहां पर समझने लायक बात प्यारे प्यारे बच्चे ये है कि ये जो 5 काम है ना वो ए और बी दोनों का है, जिसमें से बी 4 करता है तो ए कितना करेगा भाई मेरे, ए कितना करेगा, अगर दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं जिसमें से बी 4 काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, ए एक दिन में 5 में से 4 घटा दो, एक ही काम करेगा। तो 15 × 1, लास्ट के 15 दिन में ए ने 15 काम कर लिया। इसका मतलब इस दौरान काम कितना हुआ भाई, इस दौरान से टोटल 240 में से 15 घटा दो, इस टाइम में 225 काम हुआ था। और ये काम किया किसने था सर, ये इस टाइम तक तो बी भी था, तो ए ने और बी ने मिलकर काम किया था। और ए और बी मिलकर करते कितना है, ये 5 करता है तो ये 4 करता है, 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो सॉरी फिर से वही मिस्टेक कर रहा हूँ। ये दोनों मिलकर 5 ही काम करते हैं, 4 कहाँ से आएगा, दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, 5 ही काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 ही काम करते हैं। तो 225 काम 5 के हिसाब से करने हैं, तो आप डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 45। 45 × 5 225। मतलब इस सवाल में आखिर के 15 दिन ए करता है, ए एक दिन में एक काम करता है तो 15 दिन में 15, 240 में से 15 बच गया 225। अब 225 काम दोनों मिलकर करते हैं, क्योंकि शुरू में ए और बी दोनों थे। ए और बी दोनों मिलकर काम कितने करते हैं सर, 5 काम करते हैं। तो 5 का यहाँ पे 225 में भाग लगाएंगे, 45 आपका जवाब आ जाएगा। ये इस तरह से हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये जो मिस्टेक्स मैं अभी कर रहा था वो बच्चे अपन गलती एग्जाम में भी कर सकते हैं, तो आप भी थोड़ा सा ख्याल रखें। ठीक है, काफी अच्छा ये सवाल है, इसमें भी मैं कुछ आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। देखो ना, टाइम एंड वर्क के इतने सारे कंसेप्ट में हर एक सवाल में लाया हूं, हर सवाल में एक नया कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं। बहुत मेहनत से ये मैंने तैयार किया है, एक ऐसी पूरी पीपीटी तैयार करता हूं जिसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तुम देख लो, उठा के कंपेयर कर लो भाई, अच्छे अच्छे टीचर से, अच्छी अच्छी जगह से, कि इस तरह से किया जा रहा है क्या। ये कह रहा है ए 8 दिनों में, ए 8 दिनों में, ए 8 दिनों में, ए 8 दिनों में काम का 66 सही 2/3% पूरा कर लेता है। और 66 सही 2/3% का मतलब होता है, तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं 2/3, नहीं पता है तो देख लो 2/3। इससे पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। अगर कोई बोले कि कोई आत्मा है, ये कोई आत्मा है जो काम करना चाहती है मेरे भाई, ठीक है, ये कोई आत्मा है जो इस तरह से काम करने के लिए भाग रही है, तो ये आत्मा अगर बोले काम का 1/3 हिस्सा 5 दिन में पूरा करता है, 5 दिन में, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये आत्मा जो पूरा काम करेगी ना, पूरा काम कितने दिन में करेगी, तो सीधा इस तरह से क्रॉस गुणा कर देना, 5 और 3 15। अगर बोले ये आत्मा एक दिन में,
ये आत्मा 1/4 हिस्सा, काम का 1/4 हिस्सा 9 दिन में पूरा करती है। तो पूरा कितने दिन में करेगी? 9 चौक 36 दिन में, 36 दिन में पूरा काम करेगी। अगर बोले ये आत्मा, आगे देखना, ये आत्मा 1/7 काम को 3 दिन में करती है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगी? 7 या 21। बस यहां पर एक होना चाहिए, लेकिन सर ऊपर एक ना हो तो तब हम ये करेंगे। मान लो बोल दे कि ये आत्मा 2/3 काम 5 दिन या 6 दिन में करती है, 2/3 काम 6 दिन में करती है, तो बताओ पूरा काम। तो पहले यहां पे एक लाएंगे, एक लाने के लिए 2 से 6 को काट दो 3, अब क्रॉस गुणा कर लो, 3×3 = 9, पूरा काम 9 दिन में। अगर बोले ये आत्मा 3/5 काम को 12 दिन में करती है, तो पूरा काम कितने दिन में? तो पहले 3 से 12 हटा दो, 4, 4×5 = 20, पूरा काम 20 में। वैसे ही बोल रहा है ए किसी काम का 2/3 हिस्सा 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो ए जो पूरा काम करता है वो 2 से 8 4 बार, और 4×3 = 12। ए जो पूरा काम करेगा वो करेगा 12 दिन में। यहां तक शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए मामला। ये चीज फिर से देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपको बता रहा हूं, जहां जरूरत है वहां तो मैं पक्का बताऊंगा ही, और ज्यादा टफ भी नहीं है। आगे, बी ए से 40% कम कुशल है। देखो बी है, ए है, 40% कम कुशल है। 40% कम मतलब ये 100 है तो ये कितना है? 60। मतलब यहां से एफिशिएंसी 2 से 3, 2 से 5, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5 और 3। ठीक है, तो 5 और 3। अब आप यहां से टाइम भी निकाल सकते हो। आपको मैंने बताया जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उससे उल्टा टाइम का रेशियो होता है। टाइम का रेशियो होता है 3 और 5, 3 और 5 उल्टा हो जाएगा। 5×3 का उल्टा 3×5। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जो एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। अब अगर ए का टाइम 12 है, ए का टाइम 12 है मतलब कितना गुना? 4 गुना। तो बी का टाइम आ जाएगा 4×20, तो बी टाइम ले लेगा 20। यहां से कर सकते हो सीधा। और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये एक अप्रोच है कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी से बी की एफिशिएंसी 25% कम होती, तो ये 4 तो ये 3, 25% कम मतलब 1/4, 4 से 1 कम 3। अगर एफिशिएंसी 25 कम होती तो टाइम जो है उल्टा होता 3×4। अब अगर 3 की वैल्यू जो ये 12 होती तो फिर मैं इसकी ये निकाल लेता। तो इस तरह से मैंने टाइम पे पहुंच गया मैं बी से। पहला स्टेप मैंने ये सीखा, एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट मैंने इसमें यह सीखा कि किस तरह से इसकी एफिशिएंसी से इसका टाइम निकाल सकते हैं, दोनों की एफिशिएंसी की तुलना कर ली तो। अब बोलता है दोनों ने 5 दिनों तक काम किया, दोनों ने 5 दिनों तक काम किया। आप एफिशिएंसी निकाल, टाइम निकाल भी सकते थे, डायरेक्ट एफिशिएंसी से भी सवाल सोल्व कर सकते थे। सी बचे हुए काम को पूरा करता है 6 दिनों में, तो बताओ ए और सी मिलकर कब करेंगे? आप चाहो तो 20 निकालो, वरना आपने इतना देख लिया था ना मेरे भाई, ए और बी, ए की एफिशिएंसी 5 है तो इसकी है 3, तो आप ये भी कह सकते थे इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है। तो पूरा काम कितना हो जाएगा? पूरा काम देखो, एक चीज ध्यान रखना, मान लो मैंने ये टाइम निकाला ही नहीं, निकाल के भी कर सकते हो, निकाला ही नहीं मान लो, तो आप बताओ एफिशिएंसी का रेशियो 5 और 3 है। अब अगर 12 दिन में एक काम करता है, डेली 5 काम करता है, तो पूरा काम कितना करेगा? 60 काम। ए 12 दिन में 5 के हिसाब से 60 काम पूरा करेगा। और यहां से मैं ये भी निकाल सकता हूं, बी 3 के हिसाब से 60 काम कितने दिन में पूरा करेगा? 20 दिन में। बी 3 के हिसाब से 60 काम कितने दिन में पूरा करेगा? 20 में। तो ये भी तरीका हो गया, कई सारे तरीके हैं। आगे बोलता है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 5 दिनों बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, यानी 5 दिन तक दोनों ने काम किया। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 × 5, 5 दिनों तक दोनों ने काम किया, काम कर लिया 40। पीछे काम कितना बचा सर? 60 में से 40 चला गया, पीछे काम बच गया 20 काम, तो बचा हुआ काम है 20। इस 20 काम को सी ने शुरू किया और सी ने काम को 6 दिन में खत्म कर दिया। सी काम 20 काम को 6 दिन में पूरा करता है, सी 20 काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो सी की एफिशिएंसी मेरे भाई निकल कर आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी 20/6। तुम बताओ, तुम 50 काम 10 दिन में करते हो, तो एक दिन में कितने करोगे? 5 काम। तुम 100 काम 10 दिन में करते हो, तो एक दिन में कितने काम करोगे? 10 काम। इसी तरह सी ने 20 काम जो बचे हुए थे वो 6 दिन में करे, तो सी की एफिशिएंसी निकल के कितनी आ गई सर? यहां से 10/3। सी की एफिशिएंसी निकल के कितनी आ गई? 10/3। बढ़िया।
अब बताओ ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो कैलकुलेटिव सवाल है। ए और सी की जो एफिशिएंसी आ गई, ए और सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी, ए की है 5, सी की है 10/3। इस तरह से 15, 5 ये 15 और 10 25, 25/3 एफिशिएंसी आ गई। बताओ पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो पूरा काम सोल्व हो जाएगा क्या? पूरा काम 60 है, 60/25/3, तो 3 ऊपर चला गया। आप कहोगे 5 से 5 बार और 5 से 12 बार, 12 थी 36, 36/5 यानी 7 सही 1/5 आपने सोल्व कर दिया। ये एक तरीका हो गया। तो ये काफी अच्छा सवाल है और इस सवाल में एक से एक कंसेप्ट यहाँ पे है। आप अच्छे से फिर से देखो ऐसे सवाल को, और घबराना नहीं है। ऐसे सवाल काफी कम पूछे हुए हैं, लेकिन मैं सारे सवाल करवाने की ट्राई कर रहा हूँ, अच्छे भी, आसान भी, टफ भी। तो इस सवाल की ये समझ लीजिए, ऐसे सवाल कम पूछता है जिसमें सारे कंसेप्ट काम में आ रहे हो। ठीक है भाई, और कैलकुलेशन भी कुछ इस तरह की थी रेशियो में। आगे ये आपके सामने सवाल है, काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है। चलो 20 सवाल इसमें अपन करेंगे, बचे हुए 30 सवाल अगले लेक्चर में देखते हैं। और कुछ आप सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगले सवालों में कंसेप्ट सेम लगने हैं, आप ट्राई भी करना, बचे हुए सवाल आपसे हो भी जाएंगे, फिर भी मैं क्लास लेके करवा दूंगा। एक्स और वाई एक निश्चित काम को 18 एंड 30 डेज में कर सकते हैं। देखो एक्स एंड वाई 18 एंड 30 डेज में कर सकते हैं। अब जेड वाई से 50% ज्यादा कुशल है, जेड वाई से। अब हम चाहें तो कम लिखें, कम लिखना चाहें तो अपन ऐसे कर सकते हैं, जेड वाई से 50% ज्यादा कुशल है। मतलब ये 2 है तो ये कितना है 3। कैसे आया सर? 50% का मतलब है 1/2, 50% का मतलब है 1/2, 2 पे 1 जोड़ दिया, 2 से 3। अगर एफिशिएंसी 2 से 3 है तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 3 से 2। और y का टाइम दे रखा है 30। 30 कैसे आया? 3 से 30 गया 10 गुना, तो 2 से 30 जाने के लिए 10 गुना करोगे तो आ जाएगा 20। तो इस तरह से भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये 50% कुशल है, तो ये चीजें माइंड में कर लेनी है, थोड़ा फास्ट करने की आदत डालो। यहां तक क्लियर है, जेड वाई से 50% ज्यादा कुशल है। आगे ऐसा आपने लिख दिया। अब अपन ने ले लिया एलसीएम, सोल्व कर दिया। 180, 18 से 10, 30 से 6, 20 से 4, डेटा सेम है, पहले भी आया हुआ है। जेड और वाई ने काम शुरू किया, जेड और वाई यानी जेड और वाई ने काम शुरू किया। जेड और वाई काम कितना करते हैं? 6 और 4 10, तो इन्होंने 10 काम किया। और दोनों ने 4 दिन बाद काम छोड़ना पड़ा, दोनों को 4 दिन बाद काम छोड़ना पड़ा, मतलब 10 × 4 40 काम इन्होंने कर लिया। तो 40 मैंने घटा दिया, पीछे काम बचा 140। शेष कार्य को एक्स ने पी की हेल्प से, समझने की कोशिश करना, बचा हुआ जो काम है, जेड और वाई ने काम किया 4 दिन तक, 140 काम कर लिया। बचा हुआ काम एक्स ने पी की हेल्प से किया 4 दिनों में, एक्स ने पी की हेल्प से किया 4 दिनों में। 4 दिनों में 140 काम किया, तो एक दिन में कितने काम किए? 4 का भाग लगा दिया, 35 आ गया। मुझे समझ में आया कि एक्स और पी ने एक दिन में जो इनकी एफिशिएंसी है वो है 35, 35 के हिसाब से काम करते हैं। जिसमें से सर एक्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं 10 काम करता है, एक्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं। क्या बोला है इसने? ये क्या लिख दिया? हाँ, ये तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है। डेटा तो सही है ना? एक बार देख लो फिर से। 18 30 20, एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 एंड 30 डेज। बहुत बढ़िया। जेड इज 50% मोर एफिशिएंट देन, तो आ गया 20 से, ओहो ब्लंडर करा हुआ है, एक ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर। 20 से 180 आपने बोला तो होगा, लेकिन मैंने लिख दिया 4, ये है 9। ये कितना है? 9। तो पूरी कैलकुलेशन ही चेंज हो गई। फिर से देख लो, कैलकुलेशन ही चेंज हो गई। फिर से जेड और वाई फिर से देखो, जेड और वाई ने काम शुरू किया। ये काम करते हैं 6 और 9 15, 15 के हिसाब से इन्होंने 4 दिन काम काम किया। 4 दिन काम किया तो काम कर लिया, 15 चौके 60, 60 में इसमें से घटा दूंगा तो पीछे बचेगा 120। 120 काम को, 120 काम को एक्स एंड पी ने खत्म किया, तो एक्स एंड पी ने 4 दिन में खत्म किया। इस हिसाब से दोनों की कॉमन एफिशिएंसी यानी 120 काम 4 दिन में, तो कॉमन एफिशिएंसी आ गई 30।
यानी एक्स एंड पी एक दिन में जो काम करते हैं वो 30 काम करते हैं, जिसमें से प्यारा प्यारा एक्स 10 काम करता है, एक्स 10 करता है, तो पी कितना करेगा? 30 में से 10 गया 20, 30 में से 10 गया 20, 30 में से 10 गया 20। अब पूरा पूरा बताओ पी को टोटल टाइम कितना लगेगा? तो पी को मेरे भाई पूरा काम कितना करना है? 180, उसमें से एक दिन में ये कितना करता है? 20, तो भाग लगाओगे, आंसर आ जाएगा 9। 9 आपका जवाब हो गया। क्लियर है बात? कैलकुलेशन का भी ध्यान रखें थोड़ा सा, मेरी तरह दुष्टता ना करें। तो हे पार्थ, आगे सवाल देखिए। राधिका एक काम को 15 डेज में कर सकती है, ये है राधिका, ये काम को कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, हाँ या ना? ऋषि उसी काम को, ये है ऋषि जी, ये है ऋषि, उसी काम को 30 डेज में पूरा करता है। जैसे ही ऐसा बोला, मैं तो सीधा सीधा एलसीएम ले लूंगा, मुझे याद है श्लोक गीता का। 30 आ गया, ये आ गया 2 और ये आ गया 1, यहां तक खत्म हो गया बात। राधिका ने अकेले काम शुरू किया और 2 दिन तक काम किया। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं ट्राई करता हूँ बिना लिखे, कम से कम लिखे काम करूं। राधिका ने 2 दिन काम किया, 2 दिन काम किया मतलब 2 दूनी 4 काम कर दिया। 30 में से 4 गया, पीछे कितना बचा? 26 काम। बचे हुए काम को ऋषि ने किया। ऋषि एक दिन में कितना करता है? 1, तो 26 काम कितने दिन में करेगा सर? 26 दिन में, खत्म। अब देखिए ट्राई करता हूँ पीछे जितने सवाल हैं इनमें कम लिखूं। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वो जो चीज़ें मैं समझाते हुए लिख रहा हूँ वो हम एग्जाम में नहीं लिखते हैं, हम एग्जाम में ट्राई करते हैं थोड़ा शॉर्ट में चीज़ें करने की, कम से कम लिखने की। कार्तिक एंड स्नेह है, ये कार्तिक मैं ऐसे लिख दूंगा, कार्तिक एंड स्नेह 25, स्नेह एंड माधुरी 20, माधुरी एंड कार्तिक 15। मुझे तो इतना देख के समझ में आ गया, ये तो वही वाला कंसेप्ट है। 25 एंड 20 का तो 100 होता है, सीधा सीधा कुछ चीज़ें ऐसे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। 25 एंड 20 का एलसीएम लिया, 25 चौका 100, 20 पंजे 100, 100 आ गया। अब 100 और 15 में कुछ है क्या? तो 100 और 15 में सर 3 नहीं है, तो 300 हो गया। मतलब 100 और 15 में देख लेता हूँ, 5, 5 से 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, तो 5 तो आएगा ही, 20 भी आएगा और 3 भी आएगा, तो 5 दिए 15 दूनी 30, 300, 300 एलसीएम आ गया। 300 आ गया। 25 से ये 12 बार, 20 से ये 15 बार, 25 से ये 20 बार। यहाँ तक कोई क्लियर होनी ही नहीं चाहिए, कोई चीज़ डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या है, यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो उन्हें काम करने में कितना टाइम लगेगा? दिनों की संख्या को निकटतम पूर्णांक में बताना है, यानी पॉइंट में आएगा। तो अब आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो भी काम कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, 12 15 27, 27 और 20 47, 47 जो है ये डबल करते हुए कर रहे हैं, ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो इनकी एक्चुअल एफिशिएंसी इसका आधा आएगी। ये डबल 2 2 बार करके 47 काम करते हैं, तो एक बार में 47/2। तो मुझे अगर टाइम निकालना है तो मैं 300/47/2 कर दूंगा। मुझे पता है 300 का डबल हो गया 600, 600/47, 47 का भाग दिया सर, एक बार गया। इसके बाद 13 बच गया, 130, 47 दूनी 94, 12 पॉइंट समथिंग है, ऑप्शन में 12 आए तो आंसर कर दोगे क्या? देखना पड़ेगा 12 और 13 में से किसके पास में नियरेस्ट इंटीजर बोला है। तो अब 94, 130 में से 94 गया, 36/47, तो मुझे देखते ही पता चल रहा है ये आधे से तो ज़्यादा ही है। आधे से ज़्यादा है मतलब आधे से ज़्यादा है मतलब आधे से अगला नंबर कौन सा होता है? 13, 13 आंसर आ जाएगा। और करवाऊँ क्या 1 2 सवाल, ताकि अगली क्लास में बोझ कम रहेगा। फिर 30 सवाल ज़्यादा हो जाएंगे ना यार, अभी 20 में ही ऐसे हो रहा है क्योंकि कंसेप्ट तो उसमें भी है। मैं तो सारे सवाल अभी वो लाया हूँ जिससे कंसेप्ट सारे क्लियर हुए, टॉपिक बेहतरीन लेवल पर रिवाइज हुए। एक काम को 15 डेज में कर सकता है, चलो एक सवाल करते हैं। एक काम को 15 डेज में कर सकता है। पानी वानी पी लो यार, लेकिन सवाल अच्छे से करो, मैं भी पिए जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना पक्का? कमेंट करके बोलो। चलो अगर समझ में आ रहा है तो बोलो कि लिखो कमेंट में हर हर महादेव। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज वाइल बी कैन कंप्लीट, देखो ये भी वैसा ही सवाल है। ए 15 दिन में कर लिया, बी ने काम का 1/3 हिस्सा 10 दिन में। तो बच्चे देख के घबराते हैं अब कैसे करें, मैं तो सीधा बता चुका हूँ। अरे इसको इस तरह से समझो ना, तुम तीसरा हिस्सा काम का, तीसरा हिस्सा 10 दिन में करते हो। मतलब अगर 3 काम करने हैं तो एक काम 10 दिन में करते हो, तो पूरा काम कितने दिन में करोगे? 3 × 10 30 दिन में करेंगे। इसलिए मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ कि ये पूरा काम 30 दिन में करेगा। अगर एक तिहाई हिस्सा 10 दिन में करता है तो पूरा काम ये करेगा
30 दिन में, कतई आसानी से मेरा प्यारा भाई समझ जाएगा। आगे क्या बोलता है, ए और बी ने 6 दिनों तक काम किया, बहुत बढ़िया, मैंने निकाल लिया इनका एलसीएम, 30 आ गया, 2 और 1, 6 दिनों तक इन दोनों ने काम किया। मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी कि अब कम से कम लिखूंगा, समझने की कोशिश करना। 6 दिनों में इन्होंने काम किया, 2 और 1 3, 2 और 1 3 के हिसाब से 6 दिनों में काम किया, 18 काम इसने खत्म कर दिया, 18 काम इन्होंने खत्म कर दिया। पीछे काम कितना बचा, 12 बचा। आगे देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। फिर ए ने काम छोड़ दिया, बी शेष कार्य को सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है, बहुत बढ़िया। ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो 6 × 3 18 काम, 30 में से 18 हो गया, बचा कितना काम, 12। अब इस काम को बी मिलता है सी के साथ और खत्म करता है 8 दिनों में। बी सी के साथ मिलकर 8 दिनों में खत्म करता है, बी सी के साथ मिलकर 8 दिनों में खत्म करता है इस काम को। 12 जो काम बचे वो बी सी के साथ मिलकर 8 दिनों में। लेकिन मेरा प्यारा भाई क्या जानता है कि सर बी एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में एक काम करता है, तो 8 दिन में कितने कर लेगा सर, 8 दिन में कर लेगा 8 काम। तो ये हो गया 8 + सी बराबर 12। तो यहां से सी कितना आ गया, 12 में से 8 गया 4, सी 8 × सी, सॉरी 8 × सी बराबर 4। तो सी कितना आ गया, आधा। सी एक दिन में आधा लिख दो या 0.5 काम करता है, इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा। अरे भाई ये स्टेटमेंट देखो ना, बी जो है ए के छोड़ने के बाद बी शेष काम को सी के साथ 8 दिनों में करता है। तुम कुछ भी मत करो, तुम जो बोले वही लिखो। बी सी 8 दिन काम कितना किया, बचा हुआ, बचा कितना हुआ, 30 में से 18 गया, 12 बच गया। बी एक दिन में कितना करता है, एक लिख दिया, 1 × 8 8, 8 उधर जाके घट गया, 12 में से 8 4, 8 सी। तो सी की वैल्यू आधा। अब आगे क्या बोलता है, ए और सी, ए एक दिन में कितना, अरे ए और सी, ए एक दिन में कितना, ए एक दिन में 2, सी एक दिन में कितना 0.5, दोनों मिलकर एक दिन में कितना 2.5। पूरा काम कितने दिन में करेंगे सर, 30/2.5। सर इसकी आपने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि इसका भी डबल कर दो 60 और इसका भी डबल कर दो 5, दोनों का डबल करूं मेरी मर्जी, मैं कितनी भी बार डबल करूं मेरी मर्जी, मैं 7 बार इसको काटूं मेरी मर्जी, 5 से 60 को काट दिया 12 बार, मेरा आंसर आ गया। तुम डायरेक्ट पॉइंट हटा के भी कर सकते थे, तुम्हारी दुष्टता। मेरा प्यारा प्यारा भाई इस बात को समझा होगा, समझ आया। खत्म करें कि एक सवाल करें और, चलो मैं तुमको सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सवाल आखिरी रहेगा, पक्का आखिरी रहेगा मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल भी इससे आगे नहीं जाऊंगा मैं, बस खुश रहो तुम, तुम्हारी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है श्वेता, मैंने सवाल ही श्वेता के लिए करवाया है, ये है श्वेता। अब तो कर लोगे, श्वेता और हरीश की बातें चल रही है। श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की इनकम के लिए काम शुरू किया, इनको लगा कि इनको 28,000 रुपए मिलने वाले हैं। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन काम किया, हरीश ने 30 दिन काम किया और उनकी मजदूरी 5:6 में। तो श्वेता का हिस्सा बताओ। चलो ये सवाल तुम करके दिखाओ मुझे, एक बार ट्राई करो, वीडियो पोज करके करो, पोज करो भाई, अरे पोज तो करो एक बार, सब चल रहा है। देखो यार इस सवाल में ना तुम जबरदस्ती एलसीएम ले लोगे, ये सवाल थोड़ा सा देसी तरीके से पढ़ो, तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, ये सवाल वैसा नहीं है, ये सवाल पता है क्या है, ये सवाल है जो हमारी डेली लाइफ का सवाल, और हम डेली लाइफ में ये मानकर चलते हैं कि श्वेता ने मान लो 20 दिन काम किया और हरीश ने काम किया 30 दिन, तो इसको 20 दिन का पैसा मिलेगा, इसको 30 दिन का, क्योंकि इनको टोटल पैसा मिलना है 28,000। इनको 20 दिन और 30 दिन, इन्होंने ये नहीं कहा किसकी क्या एफिशिएंसी है। हम रियल लाइफ में वैसे जब हम काम करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, हम ऐसे करवाते हैं, मजदूरों को सबको एक टाइप का पैसा मिलता है, कारीगरों को एक टाइप का पैसा मिलता है, कोई आर्ट परफॉर्म कर रहा है या फिर कोई घर में कुछ डिजाइन वगैरह इंटीरियर का काम कर रहा है, उसको एक टाइप का पैसा मिलता है। मतलब आप ये देखोगे कारीगर और लेबर में तो फर्क है, लेकिन सारे लेबर में आपस में सेम पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये वाला मजदूर को 250 मिलेगा, उस मजदूर को 500 मिलेगा, ये जो सवालों में पढ़ते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं। बस ये कह सकते हैं कि मजदूर और जो थोड़ा सा कह लेते हैं कि बढ़िया आर्ट से काम कर रहा है, उन दोनों में थोड़ा फर्क। लेकिन एक आदमी 20 दिन काम करता है, एक दिन 30 दिन काम करता है एक आदमी, तो दोनों को उतना ही तो पैसा मिलेगा, एक को 20 दिन का पैसा मिलेगा, एक को 30 दिन का पैसा मिलेगा।
तो इसने 20 दिन काम किया, इसने 30 दिन काम किया, ठीक है, इतने दिन उन्होंने काम किए। आगे अगर मजदूरी की बात करें तो ए और बी की मजदूरी का अनुपात 5:6 है, यानी श्वेता और हरीश की। अब ये कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि श्वेता से हरीश ज्यादा अच्छा काम करता है इसलिए उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, हो सकता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर महिलाओं को थोड़ा कम वेतन दिया जा रहा है, कम सैलरी दी जा रही है, इसलिए इसको 5 और 6। तो ये एक तो 20 दिन ही काम कर पाई, घर पे रह गई ज्यादा, और एक इसको पैसा भी कम मिलता है, इसको 5 मिलता है तो इसको 6 मिलता है, समझना बात को। तो तुम कैसे करोगे भाई, कोई आदमी 20 दिन आया और उसको पैसे देने की जो एवरेज है वो 5 है डेली, इसका मतलब उसको अगर 100 मिलेगा, तो दूसरे को ये 30 दिन काम आया और डेली इसको पैसे मिलने का इससे एवरेज 6 है, इससे तुलना 6 है, तो इसको कितना मिलेगा, 180। इसको 100 मिला तो इसको 180 मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे रेशियो निकल के आ गया, 2 से 5 बार, 2 से 14 बार, 9 बार। टोटल मेरा पैसा जो कि 28,000 है वो मेरे लिए है 5 और 9 14 के बराबर, तो 14 इज इक्वल टू 28,000। तो प्यारा प्यारा भाई बोलेगा सर ये तो बहुत अच्छी बात आपने बोल दी, एक का मतलब हो गया 2,000। तो यहाँ पे पूछा किसका है भाई, श्वेता का हिस्सा पूछा है, श्वेता की वैल्यू है रेशियो में 5, तो 5 इंटू 2,000, 10,000 आपका जवाब हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये 22 क्वेश्चंस है, बट मैं आपको पूरे 50 भेज दूंगा, आप सारे ट्राई करना जितने हो जाए, नहीं हुए तो फिर मैं जब अगला लेक्चर ले रहा हूँ तो उसमें से कर लेना, ठीक है भाई। और कुछ नया तरीका भी मिल सकता है, कई सारी चीज़ों की मैं नई अप्रोच बताता हूँ आपको, पता है हर चीज़ आप देखोगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कैलकुलेशन हो सकती है, कंसेप्ट हो सकता है, सोचने का तरीका हो सकता है, बेसिक्स हो सकते हैं, हर चीज़ मैं स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह सारे टॉपिक हम जल्दी खत्म कर लेंगे, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और लाइक शेयर सब्सक्राइबर अपने पे आप पे छोड़ता हूँ। हमेशा तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।